अब फंक्शंस पे प्रैक्टिस एंड ऑल, तो जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, राइट, अब उस पे बेसिस पे और क्या अच्छी वेराइटीज और जो पूछी जा सकती है हम वो देखने वाले हैं। ओके बहुत कुछ तुम्हें डिटेल में, कम से कम 22 लेक्चर्स अराउंड सभी को पढ़ाया है मैंने, यस और नो? गुजरात बोर्ड हो या सीबीएसई या जो बैच, बहुत लेक्चर्स पढ़ाए हैं, ठीक है। बट मैंने तुम्हें उस समय भी कहा था कि फंक्शन चैप्टर कभी खत्म नहीं होता है, ये टॉपिक ऐसा है, ठीक है। इस पे जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। तो हम और कुछ करते हैं, सीखते हैं आज, और मजा आएगा तुम्हें बहुत, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा ट्राई करने के लिए टाइम दोगे थोड़ा सा? फाइंड द, देखता हूं मैं, क्योंकि फिर क्वेश्चंस कम होंगे बेटा। ट्राई करने के लिए तो तुम्हें प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दे दिया है तुम्हारा इस संडे को। कल, हाँ कल तुम्हारी रेगुलर क्लास होगी, यू ऑल मैं एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हें प्रैक्टिस आईटीएस इवनिंग में कभी भी तुम दे सकते हो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, पर क्लास मिस नहीं होगी, मतलब क्लास तो होगी। कुछ बच्चों ने भी हमें कहा, और कुछ के स्कूलों में आगे का भी सिलेबस आ रहा है, तो फिर अपन ऐसे स्किप नहीं कर सकते जस्ट फॉर द प्रैक्टिस एआईटीएस, ठीक है। तो कल तुम्हारी रेगुलर क्लासेस होगी, जिसका जो रहता है कल के दिन। सर ऑफलाइन होगी ना? हाँ जून बैच वालों का तो ऑफलाइन है, बाकी उनका ऑनलाइन है। जैसा रहता है वैसे ही सब कुछ रहेगा कल। और तुम्हें अपने लेक्चर पता भी होंगे, फर्स्ट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, एंड थर्ड, वो तो फिक्स ही है, सेम ही रहेगा सब कुछ। हाँ सबका जो रहता है वैसा ही सब कुछ रखेंगे। एंड उसमें अपने क्या बोलते हैं, जून बैच ER02 बैच में तो वो चालू हो जाएगा कल, ट्रिगो। एंड ER01 में कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अब, पीएनसी, राइट, पीएनसी स्टार्ट हो जाएगा। और लिमिट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे अपन, वो कंबाइंड प्रैक्टिस रहेगी, मैं तुम्हें बता दूंगा कब हम प्रैक्टिस करेंगे। और सर ER02 में स्टैट्स का दूसरा पार्ट नहीं पढ़ाओगे? वो भी बोला ना कल शुरू होगा, ये तो ना कहा कि दूसरा Okay, वाला अपन और नहीं पढ़ेंगे, वो खत्म करके कल अपन स्टार्ट कर देंगे बेटा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये सभी हमारे GIF है, ये सभी GIF है। यू नो द मतलब मीनिंग दैट GIF क्या होता है। ओके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x, GIF ऑफ x को अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, यू नो इसका मीनिंग क्या होता है। तो इस पूरी सीरीज की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो जरा देखते हैं कैसे होगा। सर हाँ बोलो। सर कल क्लास कितने बजे होंगे? सेम सब कुछ सेम, अपना जो शेड्यूल है ना बेटा 9 to 2 वाला, वैसे ही रहेगा पूरा। अच्छा मतलब जो संडे को रहता है मॉर्निंग में बिल्कुल क्लासेस सब वही कुछ होगा? कल बिल्कुल सेम वैसा का वैसे ही रहेगा कल। ओके हाँ बोलो। सर 18 सर पहले के शुरू के तो 0 और 1 1 ही होंगे ना, उससे पैटर्न बन रहा है। अच्छा कर लो तुम जैसे करना हो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ सर ऑलमोस्ट होने आया है। ऑलमोस्ट होने आया है ठीक है। तो इतने सारे GIF की एक सीरीज है, उस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। ओके तो जरा देखो हम क्या करेंगे। सर 252 आएगा आंसर। आंसर इज द रॉन्ग आंसर, अच्छा 250। आपने एक और टर्म लगा दिया, एक ये क्या क्या एक और टर्म, मतलब यही क्वेश्चन है, मैंने कुछ ऐड थोड़ी ना करा। नहीं मैंने सिर्फ ऊपर तक लिखा था 33 वाले तक, एक और ठीक है तो एक और आंसर बोल दो, एक ऑप्शन और दे देते तुम्हें होम गैस, जब तक अपन करते। 289। हाँ 289 इज द करेक्ट आंसर, हाँ 289 इज द आंसर। चलो देखते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ओके उनमें से मैं एक तरीका तुम्हें बता रहा हूँ, इस पूरी वैल्यू को मैं n बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, n बोल N. देता हूँ। ओके ये लिखा हुआ है इसी तरीके से GIF। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी हो तो शायद इसीलिए उन्होंने इंटू 2 इंटू 3 करके लिखा। थोड़ी देर के लिए ना GIF भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए GIF भूल जाओ,
तो फर्स्ट और लास्ट का सर एडिशन आपने यहाँ पे 32 लिखा है। कहाँ पे 32? फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में 35 आता है सर। ओ हो, हाँ इसको 35 कर दो। हाँ मुझे बताओ, फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म में से अगर मैं GIF हटा दूं तो क्या तुम उसकी इजीली वैल्यू निकाल पा रहे हो कितनी हो रही है? और मेरे ख्याल से वो 18 हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिमिलरली सेकंड और सेकंड लास्ट में से अगर मैं GIF हटा दूं और फिर मैं तुमसे वैल्यू पूछूं तो क्या उसकी भी वैल्यू 18 हो रही है? हाँ सर। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं। बेसिकली ये फर्स्ट लास्ट की पेयरिंग पे क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है, और हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करे हैं जहां पूरी सीरीज को पलट के लिख देते हैं। तो भाई शुरू हो जाओ और पूरी सीरीज को पलट के लिख दो। तो जो पहला नंबर है और जो आखिरी है, आखिरी वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। क्या वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या वैल्यू पे कोई भी फर्क पड़ेगा? नहीं, पलट के लिखो नहीं। सीरीज को तब भी कोई फर्क नहीं 2n हो पड़ता। जाएगा। ये आ गया। और आखिरी में होगा 18/35। एनी डाउट? एनीवन? नो सर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या? अब मुद्दे की बात ये है, हाँ कैन वी ऐड लाइक दैट? तो सुनो ध्यान से, ये जो दूसरी वाली जो वैल्यू है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 18 को तो 34/35, ये देखो अब 34/35 को अपन 1 - 1/35 करके लिख सकते हैं। जवाब दो। यस सर, ताकि अगर ऐसा इंटीजर लिख आ जाए। सकते हैं तो क्या इसको पूरे को अपन 18 - 18/35 लिख सकते हैं? हाँ। दूसरे वाले को 18 - 18 टाइम्स ऑफ 2/35 लिख सकते हैं। जवाब दो। और आखिरी वाले को 18 - 18 इंटू 34/35। बोलो, कैन वी राइट लाइक दिस? पूरी सीरीज को मैंने पलटा था और फिर उसको वैसे लिख दिया। यस और नो? जवाब दो। कैन वी राइट लाइक दिस? यस अब ये जो पहली इक्वेशन थी और ये जो इक्वेशन है, क्या अब तुम्हें वो दिख रहा है कुछ जो मैं बोलना चाह रहा हूं? इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 और 2। या ऐड करने से भी पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है इंटीजर पार्ट बाहर निकल जाता है? डू यू नो दिस? यस ठीक है, हाँ। इंटीजर पार्ट कैन कम आउटसाइड। तो इस सब में से 18 बाहर निकाल सकते हैं क्या? हाँ। -18/35 एंड सो ऑन। ऐसे और भी टर्म है, 18 ये बाहर निकाल दो, प्लस -18 इंटू 2/35, प्लस आखिरी में से भी 18 बाहर निकल गया, तो बचा कितना? 18 बाहर हो गया, प्लस माइनस ऑफ 18 इंटू 34/35। क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि GIF ऑफ x प्लस आई, मेरे ख्याल से क्या हो जाता है? GIF ऑफ x आई प्लस जीएफ ऑफ प्लस एक्स। आई प्लस GIF ऑफ x, या कैसे भी लिख लो, ये हमें पता है। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो अब दूसरा पॉइंट सुनो। अब मुझे बताओ, इसको और इसको क्या हम अगर ऐड करते हैं, या ऐड करने से भी पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लें? ये 18 कितने आएंगे? जरा ये 18 गायब भी हो जाए ना, कितने 18 आएंगे बताओ? ऐसे 18 कितने? 34 आएंगे। 18 इंटू 1 है ना ये, 2 अप टू हाँ 34। तो 18 इंटू 34 तो बाहर निकल गया। कितना होगा 18 इंटू 34? ये तुम करके देख लो। प्लस अब क्या बच गया है? -18/35 प्लस माइनस ऑफ 18 इंटू 2/35 प्लस आखिरी वाला -18 इंटू 34/35। इसको ही बोल देते हैं अब इक्वेशन नंबर 2। इससे ज्यादा तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ ना, और कि कोई और तरीका है? नहीं सर। इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो अब बस हमारा आंसर आ गया है। अगर हम नाउ इफ वी ऐड 1 और 2, अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो बताओ 2n हो जाएगा इधर। तो 18 इंटू 34 तो ऑलरेडी बाहर है। अब बच क्या रहा है मुझे बताओ? ऐसी ऐसी टर्म बच रही है, 18/35 ऐड हो रहा है, प्लस इधर दूसरा वाला क्या ऐड होगा? -18/35 प्लस 18 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 35 प्लस माइनस ऑफ 18 इंटू 2/35। बोलो ऐसे ही ऐड होंगे ना ये सब? दो दो वाले सब आ जाएंगे। और हाँ आखिरी सर। वाला बोलो 18 इंटू 34/35 प्लस माइनस ऑफ 18 इंटू 34/35। ऐसा कुछ आएगा।
एनी डाउट एनीवन यू कैन आस्क। बोलो ऐसा ही कुछ आएगा कि नहीं आएगा? सर ये ये नाउ sir. 1 एंड 2 से मेरे को समझ नहीं आया। बेटा Yes. ऐड करा है यहाँ पे, मैंने ऐड लिखा नहीं ना, रुको, नाउ के बजाय ऐड कर दो। तो अब समझ में आ रहा है बेटा, ऐड करो, ये पहला है मेरा और ये दूसरा है, ऐड करो तो ये नंबर तो वैसा का वैसे ही आ जाएगा ना, ये डबल हो जाएगा, दोनों एक ही है, जो पलट के अपने पूरी सीरीज को लिखा था रिवर्स। अब आ रहा है समझ में? हाँ। ये टर्म हाँ, सर। ये टर्म ये टर्म ये टर्म पेयरिंग बन गया ना, देखो एक जैसे, ये बस एक माइनस साइन चल रहा है सबके साथ, तो वो हाँ। एक एक डबल हो जाएंगे। अब अपने पास एक पॉइंट आता है दैट GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स क्या होता है बेटा? ये वैल्यू होती है -1 होती है और ये 0 भी हो सकती है। ये -1 कब होती है? व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, और ये होता है व्हेन x इज एन इंटीजर। क्यों भाई? क्योंकि एक और थ्योरी तुमने पढ़ी होगी, GIF ऑफ माइनस एक्स को अपन ये लिख सकते हैं, हाँ और ये वैल्यू माइनस ऑफ GIF ऑफ x भी होती है। ये कब होती है? व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, और ये कब होती है? व्हेन x इज एन इंटीजर, और उसी को वहां रख के ये निकला। याद आया सबको? हमने पढ़ी है हाँ, प्रॉपर्टी, नहीं भी याद है तो Yes. बेटा अब याद कर लो, तभी तो रिवीजन हो रहा है। ये अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या ये वैल्यू इंटीजर होगी 18/35? नहीं, ये इंटीजर होगी। इनमें से कोई भी वैल्यू इंटीजर तुम्हें नहीं मिलने वाली है, तुम करके देख लेना। नन ऑफ द वैल्यू यू विल बी गेटिंग एज एन इंटीजर। तो ये वैल्यू भी -1 होगी, ये वैल्यू भी -1 होगी, आखिरी वाली भी -1 होगी। तो ऐसे -1 कितने आ जाएंगे, कोई बताएगा? -34, क्योंकि ये टोटल टर्म्स तो उतनी ना, इंटू 1 देखो ना, ये इंटू 1, ये इंटू 2, इंटू 3 अप टू 34, तो -1 टोटल -34 हो जाएंगे। 34 है ये टोटल, तो अब हो जाएंगे। हाँ, तो अब इसमें से अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 इंटू 34 कितना होता है? और फिर डिवाइड बाय 2 भी कर दो। 612 हो रहा है। 612 minus 34/2 612 माइनस 34/2 कितना आ रहा है ये टोटल? 289। 218 ये हो गया, ठीक है। तो तरीके जल्दी कैसे हो गया? उसका जल्दी सर कैसे क्योंकि होगा? आपने एक क्वेश्चन दिया था ना GIF वाला, जिसमें हम ब्रेक करके लिख सकते थे, तो पहले का GIF 0 होगा, दूसरे का 18 इंटू 2/35, तो उसका GIF 1 होगा, फिर नेक्स्ट वाले का 18 इंटू देखो 3/30 अब उसने क्या करा है ओम व्यास ने, मैंने सबको बताया था, ये सबकी वैल्यू GIF की निकाल लो। तो हो क्या रहा है, उसमें एक पैटर्न बन रहा है कि वो जो इंटीजर वैल्यू आ रही है ना GIF की, उसमें एक पैटर्न बन गया। पर ये श्योरिटी नहीं रहती है, या कई बार पैटर्न ना बने। तो ये मेथड समझ में आई जो मैंने तुम्हें बताई, फर्स्ट और लास्ट वाली? दिस इज द करेक्ट अप्रोच, जो तुम कहीं पे भी लगा सकते हो इस टाइप से कभी दे दे तो एनी डाउट? वो पैटर्न वाइज था कि सबकी वैल्यू निकालते जाओ, सबकी वैल्यू GIF की निकालते जाओ, तो एक पैटर्न बन रहा है, राइट ओम? तुमने वैसे ही किया? हाँ सर, जैसे आपने पहले मेथड मेथड सिखाई थी ना, हाँ जब पहली बार जब सिखाया था। बिल्कुल कर सकते हो, बट अब जो बताया मैंने, अब जो मैंने बताया ये मेथड समझ में है, रिवर्स, जिसका अपन ने बाइनोमियल में और बहुत जगह पे यूज करा है। रिवर्स लिख दो पूरी सीरीज को। लक हाँ, बाय जो भी, चांस, टर्म कैंसलेशन पूरा इस पे था। हाँ जैसा तुम बोलो, रिवर्स याद रखो लिख के करने का तरीका। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे पलट के लिखा? मैं डायरेक्ट भी ऐड कर सकता था, देखो ये मैंने इतना समझाया, इसको 1 माइनस करके इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे, पर वो शायद तुम्हें उतना नहीं समझ आता, इसलिए मैंने एक एक स्टेप को अलग अलग ब्रेक कर करके बताया, ताकि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाए। ओके, एनी डाउट नाउ, एनीवन? नो सर। चलो तो एक और क्वेश्चन करें अब, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? यस सर। चलो, सब नए क्वेश्चंस होंगे। देखो वाला क्या फंक्शन रिप्लेसिंग वाला, जिसमें f(1) x को f(1)/x वाला करते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है वैसे तो। let a function f is such that from R to R such that f of 1 equals to 2, और ये सब क्वेश्चंस याद रखना, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, all these questions are expected variety, not just for your upcoming exams and all, मेंस प्लस एडवांस, और हो सकता है तुम्हें डिट्टो क्वेश्चन मेंस एडवांस में मिल जाए, और आज की क्लास के बाद कभी ये रिपीट होंगे भी नहीं। तो अच्छे से नोट्स बना लेना,
संभाल के रखना और रिवाइज करना, क्योंकि जो हमारा प्राइम टारगेट है IIT, वहां तक हमें पहुंचना है. एंड मीन्स let a function f is such that from R to R such that f of 1 is equal to 2 and f of x plus y is equal to 2 raised to x times of f of y plus 4 raised to y times of f of x for all x comma y belonging to R. If f dash 2 is equal to k times of ln2, find k. एक फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी कई बार टफ हो जाते हैं सोचना है ना. हाँ. ये वाला देखते हैं. सर एफ डैश उसका डिफरेंशिएशन है या फिर अलग ही फंक्शन है? हाँ, अब एफ डैश 2 का मतलब क्या होता है ये समझना. एफ डैश 2 का मतलब है एफ एक्स को डिफरेंशिएट करा गया है, देन पुट x इक्वल्स टू 2, जैसे अपन ने बाइनोमियल के वक्त पढ़ा था, एफ डैश 0 एंड ऑल या वैसे कुछ. ये हो गया. तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? f of x plus y is equal to 2 raised to x times of f of y plus 4 raised to y times of f of x. चलो तो देखते हैं इसको कैसे करना है. बहुत सारे तरीके जो स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, जो हमने क्लास में भी देखे थे कि x को 1 रख दो, 2 रख दो, y को 2 रख दो, x को 0 रख दो, y को 1 रख दो, ऐसे होते थे ना रिप्लेसमेंट. अलग अलग Yes, रखते जाओ, Yes, उसमें कुछ sir. रिलेशंस मिलता है, वही किया. क्या पता कोई हाँ, रिलेशन sir. मिल जाए, बट यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है. तभी तो मैंने दिया ये क्वेश्चन. अब इसमें क्या कर रहे हैं वो देखो. यहाँ पे एक सिमेट्रिसिटी अभी फिलहाल नहीं दिख रही है. सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है अगर मैं x को y कर दूं, y को x कर दूं, तो क्या फंक्शन सेम मिल रहा है? मुझे नहीं मिल रहा है. इस कारण नहीं. मैं x को y रखता हूं और y को मैं x से रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि ये हमेशा वैलिड है ये रिलेशंस. तो अगर मैं x को y से रिप्लेस कर दूं और y को x से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ LHS में कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. प्लस y तो y प्लस x हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पर RHS में जरूर फर्क पड़ रहा है. 2 raised to y f of x प्लस 4 raised to x f of y, ये बन गया. ओके. अब देखो इन दोनों को ध्यान से. ये दोनों है तो एक ही ना, दोनों एक ही है ना. हाँ. तो अगर दोनों एक है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जवाब दो, यस और नो. मतलब Equal to क्या one. ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा? यस हाँ. नो. अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर है, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर है, तो इसको अपन रीअरेंज कर सकते हैं. अब 2 raised to x, देखते जाना, हाँ, टाइम्स ऑफ f of y. f of y को सबको इकट्ठा कर दो तो कितना होगा? ये दूसरी टर्म को उधर ले जाओ, माइनस 4 raised to x f of y इक्वल टू 2 raised to y f of x माइनस 4 raised to x f of x. ये आ गया. कुछ कॉमन निकल रहा है. 2 raised to x माइनस 4 raised to x f of y, देखते जाना अब. और ये मैंने सर 4 रेस्ट y नहीं होना चाहिए. ये y था, यहाँ पे मैंने लिखने में गलती हाँ. करी. यहाँ y था. फर्स्ट इक्वेशन देखो ना. देयरफॉर 1 एंड 2 से अपन ने देखा कि दोनों का राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, दोनों का राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम ही है तो दोनों बराबर ही होंगे. रीअरेंज कर रहा हूं मैं. f of y सबको इकट्ठा कर लिया, f of x को भी सबको इकट्ठा कर लिया. तो 2 raised to y माइनस 4 raised to, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ये
4:y था ना? सर x नहीं आएगा ना, y आ जाएगा ये 4 हो गया, तो 2:y माइनस 4:y एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। इसको और थोड़ा रीअरेंज कर सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स अपॉन डिवीजन में 2x माइनस 4x is equal to f of y upon 2y minus 4y। ये समझ आता है कि नहीं? जवाब दो। Yes, sir. अगर ये तुम्हें समझ में आता है तो ये दोनों तो बराबर ही है, तो क्या मैं इसको k टाइम्स करके बोल सकता हूँ, या k की जगह अपन कुछ लैम्बडा ले लेते हैं, रेशियो है ना, रेशियो प्रोपोर्शन में जैसे करते हैं, दो रेशियो बराबर है तो इसको लैम्बडा बोल देते हैं। तो इसको इक्वेट करो या इसको इक्वेट करो, बात एक ही है ना, बस x की जगह y रख दिया गया है, दूसरे वाले में जस्ट x इज रिप्लेस्ड बाय y। इसका मतलब f ऑफ x को अपन ऐसा बोल सकते हैं, कुछ लैम्बडा टाइम्स ऑफ 2x माइनस 4x। सर 2 भी कॉमन लेके Yes, कट sir. सकते हैं। नहीं नहीं, अभी इसको वैसे ही रखते हैं, अपने पास फंक्शन आ गया है, बट अब तुम देख रहे हो सर एक अननोन है लैम्बडा। अरे तो कोई हाँ। बात नहीं, तुम्हें कुछ दिया हुआ और है, बिल्कुल दिया हुआ है, तुम्हें f ऑफ 1 2 दिया हुआ है, तुम्हें f ऑफ 1 2 दिया हुआ है, इसका मतलब नाउ एस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो जरा यहाँ रख दो तो कितना आएगा, 1 रखेंगे तो 2 माइनस 4 और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 2 के बराबर दिया हुआ है, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, तो लैम्बडा आ गया -1। एनी डाउट टिल हियर? Yes, sir. ये आ गया, तो लैम्बडा हमारा -1 आ गया है। अब लैम्बडा अगर मेरा -1 आ गया है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जरा बताओ? f of निकल x गया equals to फंक्शन 4x minus 2x। 4x क्योंकि माइनस साइन है ना बाहर, ये आ गया फंक्शन। समझ आया सबको? इसमें हमने कौन सा लॉजिक लगाया कि यहाँ पे x को y से रिप्लेस करने से सेम नहीं मिल रहा था, पर लेफ्ट हैंड साइड सेम बन रहा था, तो मैंने उससे रिप्लेस कर दिया, और जैसे इक्वेट करा तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वेट कर दिए, रीअरेंज करा, एक रेशियो मिला, लैम्बडा कर दिया, क्वेश्चन इज ओवर एंड आउट, खत्म, fx आ गया। अब तुमसे क्या पूछा है, तुमसे fx नहीं पूछा है, ये k पूछा है, और f'2 को तुम्हें k दिया हुआ है, ठीक है? तो अब सुनो ध्यान से, f'2 कितना दिया हुआ है, f'2 तुम्हें क्या दिया हुआ है, बोलो कितना दिया है f'2? ln2 ये गिवन है, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब a⁻x का डेरिवेटिव होता है, k नहीं पता वो याद रखना, a⁻x इंटू ln है या log है, जो भी बोलो, ln a, जिसको नहीं पता याद रखना। तो अब f' हमारा कितना हो जाएगा, 4x का 4x ln4 माइनस 2x ln2, ये हो गया। अब तुमसे क्या पूछा है, f'2, तो अब मैं x की जगह 2 रख देता हूं, तो ये 16 हो जाएगा, 16 ln4 माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ln2। अब 16 ln4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर 4 ln2, 2 बाहर आ जाएगा, 32 ln 32 minus ln2 माइनस 4 ln2 मतलब 28 ln2, यही आ रहा है, बताओ? यही आएगा। Yes, sir. तब 28 ln2 अपना आ रहा है, तो k कितना हो जाएगा, 28। ये ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? हो सकता है डिट्टो सेम तुम्हें एक्चुअल एग्जाम्स में भी मिल जाए, ये ऐसे क्वेश्चन सर ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में आ रहा है। बिल्कुल, ये Yeah, न्यूमेरिकल yes, टाइप में आ सकता है, बिल्कुल अपन वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं। हाँ। थोड़े से लेवल अपन ने जो पढ़ लिया उनको यूज करेंगे, पर क्वेश्चन थोड़े से मैं अलग दूंगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई होगी जो भी हमने पढ़ी है। हाँ बेटा बोलो। सर अगर f of x माइनस y होता तो हम x को माइनस और y को माइनस x से रिप्लेस कर दे। मतलब x को नहीं, फिर वहां पे कुछ ऑड इवन फंक्शन वैसा फिर नहीं कर पाते, वैसे में नहीं, हम नहीं कर पाते क्योंकि x माइनस वाई हो गया ना वो, तो मैं x को फिर y, तुम पलट के वैसा देख सकते हो कि वो सेम रहे पूरा, पर वो माइनस अटकेगी, तो उसके लिए तुम्हें ऑड इवन फंक्शन एंड ऑल वो सब भी देना पड़ जाएगा, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, तो फिर कुछ और सोचेंगे। ये तो क्वेश्चन स्पेसिफिक होती है ना मेथड, तो अब ये टाइप भी समझ में आ गया, कभी ऐसा आ जाए तो याद रखोगे? यस सर। ओके, हम बस लॉजिक सीखते जा रहे। देखो एग्जाम में हो सकता है एग्जैक्ट ये नहीं मिले, कुछ और मिले, पर अगर इस टाइप का मिलता है तो वी नो द मेथड नाउ। कैन वी मूव टू नेक्स्ट न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन? यस सर। yes, sir. चलो, समझ आ रहा है सबको? यस सर। मजा आ रहा है कि नहीं? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है ना? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पॉलिनोमियल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना अपने क्लास नोट्स कैसे काम आएंगे इस क्वेश्चन में, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को पिकअप करा।
ताकि तुम्हारे क्लास नोट्स रिवाइज हो जाए बस। इफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन f satisfies the relation, अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है f जो कि सेटिस्फाई करता है एक रिलेशन को, कौन से रिलेशन को? तो log बेस में 2 fx इज इक्वल टू log बेस में 2 2 plus 2 by 3 plus 2 by 9 up to infinity into log बेस में 3 1 plus fx अपॉन में f of 1 by x 1 by x बस इतना दिया हुआ है, इक्वल टू तो हो गया ना, ये पूरा एक रिलेशन दे दिया और f हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये 1 by x है, एंड f of 10 is equal to 1001, then f of 20 किसके बराबर होगा? दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के क्या क्लिक करना चाहिए इस पार्ट में? क्या ये जीपी दिखाई देती है सबको? इनफिनिट हाँ, जीपी, वही हाँ है, सर। तो ये बिल्कुल। सीक्वेंस और पूरे में से अगर 2 बाहर निकालूंगा तो 1 1 by 3 1 by 9, या 2 को भी ले लो साथ में। तो इधर अपन अगर इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाए, क्या होता है बेटा इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला? 2 upon a अपॉन 1 minus माइनस r, ये हो गया। तो log बेस में 2 a अपना हो गया 2 अपॉन में 1 माइनस r, कॉमन रेशियो कितना है? 2/3 अपॉन 2 करोगे तो 1/3 ये हो गया, इनटू इधर अगर अपन एलसीएम ले ले तो f of 1 by x प्लस f of x अपॉन में f of 1 by x, ऐसा लिख देते हैं, ये हो गया। अब मुझे बताओ ये इसको अपन, ये अच्छा मल्टीप्लिकेशन में ना, ठीक है, ये पूरा 1 हो जाएगा log 2 वाला, ये हो गया। अब इधर log 2, इधर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 कितना होता है? 2/3 है ना? हाँ तो log 2 2 अपॉन 2 कितना होगा? 3 बचेगा ना? बोलो बेटा सभी, यही बच रहेगा ना? ओके, तो log of f of 1 by x प्लस f of x अपॉन में f of 1 by x। देखो दिखने में क्वेश्चन टफ होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलेंगे, तो डरना मत। देखो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ी है वो अप्लाई होगी, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ठीक है? क्योंकि ऐसे पेपर्स में या जेई के पेपर्स में ना कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है। तुम्हें अगर इतना भरोसा ही नहीं होगा कि हमने पढ़ा है ये चीज, तो तुम क्रैक ही नहीं कर पाओगे। अगर नोट सॉलिड रिवाइज है तो कहीं ना कहीं यूज होंगे। और मैथ्स इट्स ऑल अबाउट वेराइटीज। देखो यहाँ वेराइटीज पे ही क्वेश्चन बनते हैं और अलग अलग वेराइटीज पे बनते हैं, तो कम से कम जो क्लास में बेसिक वेराइटीज करी उनको अप्लाई करने का ट्राई करो। देखो ये हो गया। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें क्या चीज याद आनी चाहिए थी इस लाइन को पढ़ के, क्योंकि ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मैं सब बताने वाला हूँ। पहले मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो क्या इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो आप? तो देखो करना है, थोड़ा बहुत ट्राई करोगे खुद? हाँ सर कुछ और ये बेस 3 है, ये बेस कितना था? हाँ इसमें बेस अलग अलग दिए हुए ना, मैंने बेस क्या क्या दिया हुआ है? 2 और बेस यहाँ पे 2 है, ये बेस 3 है, ये बेस 2 है और ये बेस 2 है, ठीक है? तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जैसे तुमने ये बेस लिखा, क्योंकि बेस को हम ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, प्रोडक्ट में तो उसको डिवाइड कर दिया, नॉन जीरो टर्म ही है, वी कैन डिवाइड इट। तो हमने क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है, रिवर्स प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी? अगर रिवर्स मतलब अगर हम लगाए तो सर 1 upon log बेस 3 2 हो जाएगा। सर एक मिनट, ये इधर ले गए, दोनों में बेस सेम है, तो क्या अपन ऐसा नहीं लिख सकते इसको, log of fx बेस में 3? सभी बच्चे बोलो याद आ रहा है ऐसी प्रॉपर्टी? log x बेस में y, तो अपन लिख सकते log x अपॉन में log y, और बेस को इसी भी रख सकते हैं अपन, तो रिवर्स भी तो लग सकती है भाई, यही तो सोचना था। अब तो मतलब सब कुछ देखो सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। अपन ने कुछ भी कुछ हाईफाई लॉजिक अभी तक लगाया क्या? नहीं। इनफाइनाइट जीपी दिखना चाहिए, बेस सेम थी यहाँ पे तो मैं डिवाइड करके बेस 3 लिया, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। अब इधर भी log 3 इधर भी log 3 है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी ना?
बिल्कुल हाँ बराबर हो सर, और तो मल्टीप्लाई एफ करेंगे एक्स इज क्रॉस इक्वल मल्टीप्लाई। टू एफ ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ 1/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, तो एफ ऑफ 1/x एक्सपोनेंशियल प्लस एफ ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी। हमने ऐसा कोई फंक्शन पढ़ा था अगर किसी को याद हो, और एफ एक्स यहाँ पे तुम्हें पॉलिनोमियल दे दिया है। इन दो चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रिलेशन बताया था, और शायद तुम्हारे यूटीज में आए भी थे। ये वाला फंक्शन कुछ याद आ रहा है जिसको अब अभी हम हाँ डिराइव सर, ये करेंगे? ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो बस घूम फिर के अपन वहीं पहुंच गए जो अपना क्लास नोट्स का डायरेक्ट रिजल्ट था, पर अभी नहीं बना, वो ऊपर पूरा सिंप्लीफाई करके बना। और ये वैल्यू देख के भी मैंने तुम्हें क्लिक करना बताया था, याद आ रहा है? 10 पे अगर 1001 बनता है तो 10³ + 1, कुछ याद आ रहा है किसी को? हाँ मैंने सर, बताया था आपने वैल्यू हाँ से हाँ भी हाँ क्लिक सर, कर लेते हैं। ये बात। हो गया क्वेश्चन तो खैर हमने पूरा जस्टिफाई करा कि फंक्शन क्या है। अब तो एफ ऑफ इसका 10 8001 आ जाएगा। नाउ, अगर एफ ऑफ 10 मेरा 1001 है, तो x की जगह 10 रख दो तो 1001 मिलना चाहिए। तो तुम्हें अब सोचना है, इसको उधर ले जाओ, 1000 ये पूरा n की इसी वैल्यू के साथ होता है, बस प्लस माइनस x के साथ ही होता है, तो 1000 हो गया। तो अब कौन सी n की वैल्यू लोगे और प्लस में से माइनस में से कौन सी साइन लोगे? तो n3 होना चाहिए और प्लस साइन। याद आ रहा है ER02 बैच को, ER01 बैच को? कैसा कुछ पढ़ा था? हमने यस पढ़ा। सर। यस सर। क्लास नोट्स रिवाइज है तो सब याद आ जाएगा, क्लास में एवरीथिंग इज देयर। तो अब मुझे n मिल गया, पॉजिटिव साइन एंड ऑल ये सब पता चल गया। तो फंक्शन कितना हो गया हमारा? x³ + 1, ये मेरा फंक्शन हो गया। और अगर ये मेरा फंक्शन हो गया, तुमसे पूछा है f ऑफ 20, दिस इंप्लाइज 20 हो जाएगा मेरा 20 का क्यूब + 1, 8001। 8001। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें न्यूमेरिकल टाइप में नहीं मिल सकता? 100% मिल सकता है। और क्या ये क्लास नोट से रिलेटेबल नहीं था? बिल्कुल था, बिल्कुल 100% था। बस तुम्हें क्लास नोट्स रिवाइज होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, बिल्कुल स्टेप्स बनती चली गई, और आखिरी में हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो था ठीक ठाक क्वेश्चन। वंस अगेन ये मींस एक्सपेक्टेड था। बहुत तो अच्छा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, कुछ और कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू। करें? बोलो। अरे एडवांस लेवल का था मीन। अरे यार, अब फिर तुमने ऐसा सवाल पूछ लिया ना, मतलब गुस्सा आ जाता है पूरा। बाइफरकेशन अलाउ नहीं है। हाँ, कितनी तो बार हमने बोला। बताया था बाइफरकेशन। हाँ, मेंस एडवांस में कोई बाइफरकेशन नहीं होता है मैथ्स में, ठीक है? बस पेपर पैटर्न अलग होता है, वहां मल्टीपल करेक्ट पूछते हैं मैच द कॉलम, यहाँ सिंगल करेक्ट या न्यूमेरिकल। फिर भी वही क्वेश्चन पूछते हो ये मेंस है कि एडवांस। जो ये कैटेगरी करेगा वो मैथ्स में कभी परफॉर्म नहीं कर सकता इन मैथ्स, इन मेंस एग्जाम में मैथ्स में वही परफॉर्म करेगा जो सब कुछ पढ़ के जाता है, ठीक है? याद रखना। ओके, मुझे बहुत गुस्सा आता है, अब अपन इतना पैशन से पढ़ रहे हैं, अब ये मेंस है कि एडवांस है, पूरा कचरा कर देते हो क्वेश्चन का भाई पूछ के। मेंस भी है, एडवांस भी है, बोर्ड्स भी है, दुनिया की जो एग्जाम लेते हो सब है। ओके, अब आगे बढ़े, यस और नो? सर एक मॉड्यूलस वाला करें। चलो लो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते। तुमने बोला, मैंने लिख दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी जो हमने पढ़ी थी, किसी को अगर याद हो तो, उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। सर किसी का डाउट था ये। चलो, हाँ, इक्वेशन mod of x - 2 - mod of x + 1 अगर ये p के बराबर है, हैज एग्जैक्टली, ये हमारे लेवल 2 में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सर आपने नोट्स में सेम करा है। हाँ, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं। हैज एग्जैक्टली, हम बस रिकैप कर लेते हैं एक बार। अभी बोला ना मॉड रिलेटेड, तो लो एक मॉड रिलेटेड ले लेते हैं। हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p, मतलब once again it's a numerical type expected variety of means. ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच यूज करेंगे। क्या करेंगे बोलो?
ग्राफिकल वे। अब ग्राफिकल वे में क्या तुम लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बना सकते हो? क्योंकि पी तो ये कांस्टेंट Yes, है, sir. सर यस कुछ भी होगा इसको पूरे को कांस्टेंट बोल देंगे। बिल्कुल मैंने बताया है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर अपन उठाते हैं, ओके, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं तो ये है मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, ये मैंने y से इक्वेट कर दिया। अब अगर अपन इसका ग्राफ देखें, ओके, तो हमें अगर इसका ग्राफ बनाना है, तो अगर हमें इसका ग्राफ पहले बनाना है, पार्टीशन बनाते थे। बिल्कुल, तो पहले अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये होल मॉड नहीं है यहाँ पे, याद रखना। इसके दो पार्टीशन होंगे, एक -1 और एक 2, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे ये मॉड 0 हो रहे हैं। अब मुझे बताओ 2 से बड़े में पहला वाला क्या होगा? 3 पार्टीशन बनेंगे। तो व्हेन x ग्रेटर देन 2, व्हेन x इज गोइंग फ्रॉम -1 to 2, व्हेन x इज लेस देन -1। फिर तुम पूछते थे ना इक्वालिटी कहाँ है, कि मैंने बताया सब में लगा दो, चलेगा, कहीं पे भी इक्वालिटी चलेगी। ओके, चलो, तो अगर x 2 से बड़ा है तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, तो मॉड हाँ। प्लस से ओपन होगा, तो x माइनस 2, पर बीच में ही माइनस है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। ये हो गया, तो ये x गया -2 -1 -3 हो गया। दूसरे में आते हैं अब अपन, -1 से 2। अब -1 से 2 में मुझे बताओ पहली वैल्यू First क्या हो रही है? negative. नेगेटिव हो पहला रही है, नेगेटिव, दूसरी वाली पॉजिटिव हो रही है। तो पहले में माइनस साइन बाहर हुआ, ये तो ऑलरेडी प्लस रहेगा बट माइनस साइन है, x प्लस 1, ये हो गया। तो -2x हो गया, 2 - 1 कितना हो गया? +1 हो गया, ये हो गया। थर्ड में बताओ, दोनों माइनस से होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, -x 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा और ये +x + 1 हो जाएगा। तो ये माइनस गया, ये 2 + 1 3 आ गया। क्या कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? हाँ, पढ़ा था एक। अभी Yes, इन sir. ग्राफ्स बने। हाँ, अब 2 से आगे देखेंगे तो 2 से आगे -3 है। लो भाई, ये रही मेरी -3। -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में मुझे 2x -2x + 1 स्लोप नेगेटिव मिलेगा। अब तो तुमने तो मतलब बहुत कुछ, तुम्हें स्ट्रेट लाइन आता है यार, अब तो तुम्हें स्लोप और ये सब तो कोई बोलना मत कि नहीं आता है। x को 0 रखोगे तो y आ रहा है -1, ये सॉरी 1 आ रहा है, तो लाइन यहां से चालू होगी। ये बना दिया, बस यहीं तक ही बनाना है, क्योंकि -1 से छोटे में तो वैल्यू हमेशा 3 है। क्या ये मेरा ग्राफ होगा? बोलो बोलो। यस। ये बन गया। अब तुमसे क्या पूछा है बताओ? नंबर ऑफ अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन चाहिए, अगर एग्जैक्टली वन Range है। सॉल्यूशन चाहिए, देखो अगर यहाँ पे खींचोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि हाँ। कॉमन हो रही है। ऊपर खींचोगे तो 0 सॉल्यूशन, मतलब इधर आना चाहिए ना, कहीं पे भी कट, कहीं भी कट आ सकता है। तो इंटरवल क्या मिल रहा है, कहां से कहां तक में? -3 3 से 3 के बीच -3 में, से 3. मतलब ये जो p है, दूसरा क्या है p, p मतलब उसका अलग से ग्राफ बनाओगे तो दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, और p y जब भी तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बेस क्वेश्चन आते हैं तो y = p है। ये तो y = p मतलब p कहां से कहां जाएगा? -3 से 3। ओपन इंटरवल क्लोज कर दोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ जाएगा। क्या एटलीस्ट बोला है कि एग्जैक्टली बोला है? एग्जैक्टली बोला है। एटलीस्ट बोलता तो वो 2 पॉइंट भी आ जाते हैं। तो इंटीग्रल वैल्यू बोला है -2 -1 0 1 तो 5 वैल्यूज हो गई। बोलो यस और नो? दिस आर द 5 वैल्यूज। ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल टाइप में 5। किसी को कोई भी डाउट तो पूछ सकता है। ये हो गया, ठीक है। याद रहेगा ये क्वेश्चन? भूलोगे तो नहीं? याद आ गया सब कुछ? सर ये शायद से हाँ सर. यूट्यूब में इसके जैसा आया था एक बार यूट्यूब में। हाँ हाँ ठीक है, देखो अपन रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें तो पूरे नोट्स में तो बहुत है, मैंने बोला ना 20-25 लेक्चर पढ़ा है यार मैंने। अब इतना पूरा तो रिवाइज करा नहीं सकता, पर अपन एक एक दो दो क्वेश्चन अपन नए उठा रहे हैं और रिकॉल कर रहे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन 27 28 पढ़ा। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोला? मेरे को सुना ही नहीं आया। 27 या 28 लेक्चर पढ़ा है। हाँ हाँ, मतलब ठीक है, वो तो मैं ऐसे अंदाजे से दे रहा हूँ। और सबसे ज्यादा पढ़ा है तुम्हारी बैच को, तुम्हारे कितने भी जो भी सीनियर्स हो ना उनसे पूछना, इतने लेक्चर तो तुम्हें किसी को भी नहीं पढ़ा है Yes. मैंने जितना तुमने पढ़ा है। ना किसी कोई और फ्रेंड ने इतना डिटेल में फंक्शन पढ़ा है। और रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि फंक्शन बेस है। क्योंकि जब फंक्शन आ जाता है तो बाकी सब चीजें स्मूथली चलती है, इसलिए। सर ऐसा अरिहंत में दिए लॉग वाले के दोनों.
हाँ, अब जैसे देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ, हमने लॉग पढ़ लिया, अपने स्क्वायर रूट, अपन ने सब देखे ऐसे क्वेश्चंस, तो जरा देख लेते हैं। फाइंड कर रहे हैं या फिर गिवन? फिर से एक न्यूमेरिकल टाइप बना रहा हूं तुम्हारे लिए क्वेश्चन, क्योंकि जनरली न्यूमेरिकल टाइप में बच्चों को दिक्कत होती है, ऑप्शन से भी बना तो, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लग पाती है ना, इसलिए बना दिया एक क्वेश्चन, दे दिया तुम्हें डोमेन, और फिर एक वैल्यू पूछ रहा हूँ। सिंपल है, e रेज टू 0 हो जाएगा अगर ग्रेटर देन करेंगे तो। ओके, तो बिल्कुल बेसिक वैरायटी से स्टार्ट करेंगे अपन, कॉन्सेप्ट से ध्यान से समझना। सबसे पहले रूट के अंदर की टर्म क्या होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन करो तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव बोला तो देख लेना आगे से, नॉन नेगेटिव बोलो, बोलते गलत हो इसलिए आंसर्स में भी गलतियां होती है। ये हो गया, दिस टर्म विल बी 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बेस देखते, याद है बेस क्या है हाँ, मेरा, ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये पावर में जाएगा, नहीं होगी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर बेस मेरा 0 से 1 के बीच में होता तो साइन Power, बदल के ऐसी हो जाती, और बदलेगी तो सही साइन पर, ग्रेटर देन 0 भी लगाना होता है, क्योंकि जब भी लेस Yes. आता है तो ग्रेटर देन 0। याद आ रहा है सबको, ये हाँ, याद रखना। फ्रैक्शनल बेस वाला याद रखना, मेरे को यहाँ पे फ्रैक्शनल दे देना था, बट अब कोई बात नहीं, मुझे वो लॉजिक भी रिवाइज हो जाता, पर ये क्वेश्चन पूरा ग्रेटर देन 1 के लिए बना है, इसीलिए मैंने वो लिया है। पर तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए, बेस फ्रैक्शनल हुई या साइन लेस देन होती है तो ग्रेटर देन 0 हमेशा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर की टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब यहाँ क्यों नहीं लगाया, अरे ये ऑलरेडी 1 से बड़ा बोल रहा हूं मैं, इसके बाद तो 1 से बड़ा होगा तो 0 से तो बड़ा होगा ही ना, बिल्कुल होगा। ये हो गया। अब उसके बाद जो पहले भी मैंने बताई है, जो गलतियां बच्चे कर लेते हैं, कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाई, नो पर नहीं कर सकते कांट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी साइन डिसाइडेड नहीं है 3 - x की, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए हम एक तरफ लेकर आएंगे, और अब अपन एलसीएम लेंगे, x - 2 माइनस ऑफ 3 - x अपॉन में 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, -2 - 3 -5, 3 - x ये हो गया। दोनों तरफ माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, लेस देना। तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ताकि नीचे अपना x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। क्यों करना पॉजिटिव, क्योंकि अब तो बिंदास फिर अपन वेवी कर्व टेक्निक से कर सकते हैं। 5/2, एक 5/2 है और एक 3 है, 5/2 से 3, अब 5/2 पे तो क्लोज्ड होगा, 3 पे ओपन, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो ये मेरा a बन गया, ये मेरा b बन गया, देखो क्लोज ओपन करके ही दिया हुआ है। तो 2a - b कितना, 2 टाइम्स ऑफ 5/2 -3, तो ये हो गया 2 आंसर हो गया। तो बोलो, कुछ कुछ चीजें याद आ गई, ऐसी चीजें बहुत क्वेश्चन करे यार, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। मैंने जो तुम्हें शीट्स दी है, देखो मैं शीट्स के क्वेश्चन रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, जो शीट्स और जो भी मैंने दिए हुए वो तो तुम करो, क्योंकि वो विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अब जो विद सॉल्यूशन दिए हुए तो उसको मैं क्या डिस्कस करूंगा यहाँ पे, फिर सॉल्यूशन में डाउट तो दे सकते हाँ वो डाउट हो तो वो पूछ लो, वो पूछ लो, बट अब नए क्वेश्चन करे तो ज्यादा बेटर है ना मैथ्स। हाँ, फिर उसमें 1-2 क्वेश्चन में डाउट थे। अरे भेज देना, सब देख लूंगा मैं। चलो मेरा 6 वो ग्राफ वाले में डाउट था, देख लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यस यस सर। ओके, यार ये कॉकरोच कहाँ से आ गया, एक सेकंड रुकना, क्या पता कहाँ गया बीच में आ गया एकदम, उसको भी पढ़ना है शायद लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेंज पे कर लेते हैं, पर अब जो रेंज में बताने वाला हूँ वो क्या, कॉकरोच भी आईआईटी क्रैक कर देगा, पता नहीं, उसका भी कोई कोटा होगा शायद अलग से। चलो x² + x+c अपॉन x² + 2x + c, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, और आज तक जेईई मेंस में पूछा नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैरायटी है जो अब तुम देखने वाले हो। x हमारा रियल नंबर बोल दिया है, और fx में एक अननोन है, बताओ कौन सा अननोन रखा है मैंने, c को अननोन रखा है, और मैं तुम्हें रेंज दे देता हूं। आज तक तुमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें शायद रेंज पूछते थे फंक्शन की, याद है,
अब मैंने क्या ट्विस्ट कर दिया, मैंने तुम्हें रेंज देके एक अननोन वैल्यू पूछ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो ध्यान से समझना आप, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच याद है कि नहीं? यस सर, क्वाड्रेटिक बनाकर b Yes, स्क्वायर sir, माइनस y1 के लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरफ लाएंगे, d ग्रेटर देन और and इक्वल d टू is 0 greater करेंगे, than x कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं हो सकता है, बट वो आखिरी में चेक कर लेते हैं दो अपन केस and all। बनेंगे। वो 2 केस एंड ऑल पूरा देख के अपन रेंज निकालते थे, याद है सबको? यस सर। Yes. पर यस तुम्हें ये याद है, अब सुनो, अगर तुम्हें वो सब याद है तो तुम्हें ये भी याद आना चाहिए कि ये इक्वालिटी कब आती है। ये इक्वालिटी ये d के कारण आ रही है, देखा जाए तो जनरली, Yes. क्योंकि यहीं से एक इंटरवल मिलता है, तो d ये जब इक्वालिटी तक 0 हमेशा होगा d से तब आता है। इसका मतलब ये इक्वालिटी मुझे मिलेगी, दिस वैल्यूज, ये रेंज है ना, will be attained, this values will be Extreme attained when discriminant क्या हो रहा होगा, 0 के Equal to बराबर हो 0. रहा होगा। बस ये तुम्हें याद रखना है। टेक्निक यू नो, टेक्निक में d क्या होता था यू नो, तो ये एंड पॉइंट्स हमें हमेशा d इक्वल टू 0 पे ही मिलते हैं। अगर इतना किसी को क्लिक हो जाता है तो बस अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, कौन सी वैल्यू पसंद है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। 5/6 पसंद है कि 3/2? 3/2। लो 3/2. भाई 3/2 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके d को 0 कर दो फटाफट। दिस इज द बेस्ट वे। वरना दूसरा तरीका क्या है, पूरा इस वे में सॉल्व करो, सी की टर्म्स में ही लाओ, आंसर भी सी की टर्म्स में रेंज आएगा, और अल्टीमेटली इससे कंपेयर करो। ऑब्वियसली इतना डिटेल में मैं क्यों करूं, इतना लेंदी है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x² प्लस 6x प्लस 3c इक्वल टू में बताओ 2x² प्लस 2x प्लस 2c। एक तरफ लिया कितना आ रहा है, x² प्लस x square plus 4x plus 2 C is square equal to plus 4. x minus c c इक्वल टू, plus c equal to तो इसमें d इक्वल टू 0 कर दो। और अपन ये भी ले सकते थे दूसरी वैल्यू, ठीक है, 5/6 से भी सेम आंसर आना है, क्योंकि दोनों पे d इक्वल टू 0 पे सेम ही c आएगा, वो एंड पॉइंट्स है ना, इसलिए इक्वालिटी तभी आती है जब यहाँ पे इक्वालिटी रहती है, बस इसीलिए हम इक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं बस। आ जाएगा b स्क्वायर c equal to इज इक्वल टू 4 into 1 into c, तो c कितना आ गया, 4 आ गया। minus अब 4 जिसको आ तो गया. पूरी टेक्निक नहीं पता है कि ये कैसे सॉल्व करते, तो वो ये भी डिकोड नहीं कर पाएगा। पर अल्टरनेट अगर कोई अननोन देके तुम्हें रेंज दे दे तो ये तो बहुत इजी हो गया ना क्वेश्चन। मींस EXP 2023, ये EXP है 2023 का। उम्मीद करता हूँ ये वैरायटी कभी नहीं भूल। तो अज्यूम किया वो पता नहीं चला। अरे बेटा तुम्हें ये याद है बेटा कि इसकी टेक्निक क्या होती थी रेंज निकालने की बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरफ करके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद आया? अच्छा, अगर वो याद आ गया तो बेटा ये इक्वालिटी इसी से जनरेट हो रही है ना, क्लोज इंटरवल तभी आता है ना। कोई भी एक इनइक्वालिटी को अपन फैक्टर बना के सॉल्व करते थे, हाँ सर, तो ये 1 से 2 बोल देंगे अपन, जैसे कुछ भी हाँ। लेस देन दे दिया तो याद आ रहा है ऐसा कुछ बोल देते थे, तो 1 2 पे 0 हो रहा है ना, वो हाँ सर, 0 मतलब क्या हो रहा है, d 0 हो रहा है, क्योंकि ये d से बनते थे फैक्टर्स एंड ऑल। d 0 मतलब इन दोनों वैल्यू पे d क्या होना चाहिए, 0। मैं उल्टा ओके सोच सर। रहा हूँ। अब समझ आ गया कि जाऊं पूरा हाँ रेंज सर, वाली समझ मेथड आ गया। आ गया? चलो वेरी गुड। तो कैन वी प्रोसीड नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस कैसा सर। ये क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था. ये तो इजी। चल इजी था, बट वही है ना, लॉजिक जिसको क्लिक नहीं हो उसके लिए सर बहुत टफ ये हो और जाता है। इसके पहले वाला दोनों इजी थे। सर पॉलिनोमियल वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो एक और क्वेश्चन करें, एक और कुछ और भी हाँ। फंक्शंस तुमने पढ़े, कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक, 6 ही हुए ना। चलो 7 नंबर ऑफ, जितने करा लो उतने कम है देखो, और ऐसी क्लासेस तो जितनी हो जाए उतनी कम है। पर ये क्लासेस तभी इफेक्टिव होती है जब क्लास में हमने डिटेल थ्योरी पढ़ ली है, वरना तो ये क्लासेस का कोई फायदा ही नहीं है। और वो तुमने जब रिवाइज कर ली है थ्योरी, क्लास नोट्स एंड ऑल, तब मजा आता है। सर तो ये नंबर एवरी मंथ ये TSO का अब तो होने लगेगा। अरे मैंने प्लानर भेज दिया यार, कितनी बार प्लानर भेजूं इसका। तुम पढ़ो, इतने भी आलसी मत बनो कि वो PDF डाउनलोड भी नहीं हो रही है तुमसे, हैं? उसमें डेट लिखी हुई है बेटा, देखो। ओके हर्ष, चलो नेक्स्ट वन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी।
देख के छोड़ देने का मन करता है, इसलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, जैसे ही सिग्नम दिखा, जीआईएफ दिखा, एक साथ दिख गए, छोड़ दो। अरे इक्वल टू में देखो, अभी और मजा आएगा। रिस्पेक्ट देकर छोड़। हाँ, रिस्पेक्ट देके छोड़ दो, तो बेटा फिर एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ऐसे रिस्पेक्ट दोगे ज्यादा तो। लो भाई, एक दो चीजें की और कमी थी, और वो क्या, ये मेरा जीआईएफ है और ये मेरा फ्रैक्शनल है। सर इसमें तो पूरा फंक्शन ही आ गया। हाँ बेटा, पर क्वेश्चन बहुत सर बढ़िया है। रैंडम आपने अभी या फिर पहले का बनाया? सर एफएफएम मतलब हो गया ना। हाँ, तुम्हें जैसे करना है करो, मैं तुम्हें देता हूँ टोटल 2 मिनट। एक बार सोचो, सोचो कैसे डिकोड करोगे इतने सारे जीआईएफ, फ्रैक्शनल, ब्ला ब्ला ब्ला। एफएफ है। सर 2 इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है। बेटा ऑप्शन है 5, 7, 15 और 16। 2 तो ऑप्शन में नहीं है बेटा, थोड़ा और सोचो। यू हैव टू थिंक मोर। कोई जल्दी नहीं, आराम से करेंगे। सर आंसर 6 है। नहीं नहीं नहीं, 7 बेटा 7 आवाज नहीं आ, सर 7 7 आंसर बोल रहे हो? देख लेते हैं बेटा, मेरे पास आंसर अभी लिखा नहीं है, देख लेते हैं। आंसर नहीं है मेरे सर पास। थोड़ा टाइम। सर यहाँ पे राइट साइड में तो 1 बचेगा ना। बिल्कुल सही सोचा तुमने। हाँ बस सर वही किया लेफ्ट में है। होगा ना 1, लेफ्ट राइट में। 1 ही हाँ, होगा सर। और फिर उसका हाँ एफएफएम एक्स लगा देंगे। हमेशा इंटीजर होगा। हाँ, एक्स फिर हमेशा FF इंटीजर तो होगा। 7 आंसर हाँ आ रहा है। राइट होगा। 7 आएगा, हाँ सर। 7 आ रहा है सर। ओके। चलो, तो 7 तुमने बोल दिया है, तो अब हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, देखो इन टाइप के क्वेश्चन को ना एनालिटिकली क्रैक करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें ढेर सारे मिलेंगे एग्जाम्स में, ढेर सारे, जहां एकदम कूल माइंड से क्वेश्चन को क्रैक करना है, अगर बस क्लास नोट्स रिवाइज हो। ज्यादा पढ़ लेने से कभी क्रैक नहीं होते ऐसे क्वेश्चंस, दिमाग लगा के ही होंगे ऑन स्पॉट। तो अगर अपन एफएफएम के थ्रू रेंज निकालने की कोशिश करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो एक्स पे कोई अलग से कोई कंडीशन नहीं गिवन है, बट एक्स स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है, ये तो सबको पता होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। और इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो इंफिनिटी का तो 0 हो जाएगा, 1 का 1 इधर आ जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे ना, पॉजिटिव ही है तो वो पलट के नहीं लिखना है अपन को। और अगर 15 मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अपन, तो ये 15 इधर जाएगा और ये आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू अपनी ऐसी होगी ना। बताओ बताओ बताओ। यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, हमें इसका क्या लेना है? ग्रेटर देन 0 है और ये अपना वो है, ठीक है, ये 0 भी कभी नहीं हो सकता। इसका जीआईएफ लेना है, तो इसका जीआईएफ कहां से कहां जाएगा? अगर अपन बात करते हैं इसके जीआईएफ की 0 से वैल्यू की, अगर 15 अपन बात करेंगे तो 0 भले ही नहीं है, पर 0 से आगे वाली वैल्यू का तो जीआईएफ 0 ही होगा। इसकी जीआईएफ की वैल्यू, और जीआईएफ हमेशा इंटीजर होता है, तो इसके जीआईएफ की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू 15 होगी ना। यस 15 भी हो सकती है क्योंकि 15 पे क्लोज्ड है। जब x 0 होगा तो वैल्यू 15 आ रही है। 14 भी हो सकता है, 15 से कम में जीआईएफ होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज हो सकती है, पर अभी आगे एक और है, सिग्नम। तो सिग्नम किस किस का ले सकता हूं मैं, बताओ? पॉजिटिव है तो पूरे का ले 1 लेंगे 0 तो 1 1 0, 1, 2, 3 अप टू 15। जीआईएफ 0 भी हो किसी का सकता है। तुम्हें ऐसा और लग रहा है कि 1 भी ये हो। वाली वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती है, ये वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, पर जीआईएफ तो 0 हो सकता है ना। एक्स को रख दो 10,000, एक्स को 10,000 रखो, जीआईएफ 0 आएगा और सिग्नम 0 0 होता है। तो ये सब पॉसिबल वैल्यू होगी, मतलब मेरे पास दो ऑप्शन बनते हैं, या तो 0 या तो 1। सिग्नम की वैल्यू 0 पे 0 होती है और बाकी वैल्यूज पे 1 होती है। पूरा लेफ्ट हैंड साइड एनालाइज हो गया।
अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, क्या इंटीजर पार्ट GIF से बाहर आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। और फ्रैक्शनल का GIF तो हमेशा क्या होता है? 0। फ्रैक्शनल का GIF हमेशा 0 होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू जो भी हो वो 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में होती है, 1 आ गया। तो ये वैल्यू 1 ही होगी। तो राइट हैंड साइड मुझे 1 चाहिए। अगर राइट हैंड साइड मुझे 1 चाहिए तो इसका मतलब अपन को रिवर्स अब सोचना है, ये 0 नहीं चाहिए मुझे। तो उसके लिए अब अपन क्या करेंगे? देयरफॉर पॉजिटिव वैल्यूज 15/1 + x² का GIF ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। या मैं ऐसा बोल दूं डायरेक्टली, ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 से छोटा हो गया 0 से 1 तो GIF 0 हो जाएगा, तो सिग्नम 0 0 हो जाएगा। और मुझे चाहिए ये 1। अरे इक्वल भी तो करना है, वो कब होगा? जब 15/1 + x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अब ये तो पॉजिटिव ही होता है 1 + x², तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अभी एनालिटिकली x² उधर गया लेस देन इक्वल टू 14, तो x मेरा क्या आएगा बोलो? -√14 से +√14। एनी डाउट टिल हियर? नहीं सर। तुमसे पूछा है इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब x क्या है अपना? x तो हमारा इंटीजर है, तो 3 और से अगर स्टार्ट x होगा मेरा इंटीजर है तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 पे तो 16 पे होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 इज द आंसर। समझ आया? पूरा एनालिटिकल था, लेफ्ट हैंड साइड करा, राइट हैंड साइड करा। अब इसमें एक चीज और थी, अगर डायरेक्टली राइट हैंड साइड पहले देख लेते हैं तो ये डायरेक्ट बन जाता, हमें लेफ्ट हैंड साइड हाँ एनालाइज ही सर, नहीं वन करना था। सर डायरेक्ट। वही किया, उससे ही बट जल्दी आ गया। कभी कभार हमें लेफ्ट हैंड साइड भी देखना, कभी कभार हमें लेफ्ट हैंड साइड भी देखना पड़ सकता है, इसलिए दोनों बताए। यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। सर ओके, बोलो एनी डाउट? नो सर। No, तो सर क्या सिग्नम की तैयार वजह हो? से इजी हो गया। हाँ, सिग्नम नहीं होता तो शायद और मजा आता इस क्वेश्चन में, बट कोई हाँ बात सर। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सिग्नम इतना वो नहीं है, हो जाता है सॉल्व। बेटा क्लास में मैंने सिग्नम के ग्राफ्स एंड ऑल, मैंने बहुत कुछ सिग्नम पे पढ़ाया है, तुम्हें उसको रिवाइज करना है बस, बाकी तुम्हें फिर आसान लगेगी चीजें। नेक्स्ट वन, कैन वी प्रोसीड नाउ टू नेक्स्ट वेराइटी? यस। यस सम ऑफ ऑल द, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का ही है, सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। तुम्हें ए की सभी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब ए तो अपने आप में क्या हो गया है? इंटीजर हो गया है ना। इतना पूरा लिखने से ये समझ में आ जाता ना कि ए बिलोंग्स टू इंटीजर, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। वो नहीं लिखे तो भी समझ जाते हो ना इस लाइन से? बोलो। यस सर। चलो, yes sir. नाउ ए बिलोंग्स टू 1 to 500, मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे। 500 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनका सम कर दूंगा, ये तो बहुत इजी है। नहीं नहीं बेटा, इतना इजी थोड़ा ना पूछूंगा। 1 + 2 + 3 up to 500, मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ। फॉर विच GIF of x whole cube plus x minus a equal to 0 has solution। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना भी चाहिए, वही वैल्यूज का सम हमें करना है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज का। तो अगर अब ये क्वेश्चन शीट में दिया था। समझ आ गया। अच्छा शीट्स में दे दिया था क्वेश्चन, चलो बढ़िया, गुड, वेरी गुड। अगर तुमने शीट्स करी है तो बहुत अच्छी बात है। हो हाँ सकता सर है मैंने शीट दे, हो सकता है मैंने दे दिया, मैंने इतने क्वेश्चन सर दिए, मैं भी कभी नोटबुक कभी। चलो देख लेते हैं एक बार, अगर दिया हुआ है तो फटाफट देख लेते हैं। देखो इसको अपन रीअरेंज करते हैं। बताओ अपन इस गिवन एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सर इसमें सकते हैं। एक्स भी इंटीजर होना चाहिए। हाँ याद आ गया तुम्हें, वेरी गुड हाँ सर। वेरी गुड, सही चल रही है तैयारी तुम्हारी, जिसको याद आ रहा सर है बस ऐसे ही चलते रहने देना। ये एक इंटीजर है, क्यों भाई? अरे पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन में कहा है, ये GIF है तो ये भी एक इंटीजर है, इंटीजर ही है। हाँ, तो x को भी इंटीजर होना हाँ, चाहिए ना। इंटीजर ही तो होगा। ये हटा देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर 20 बिल्कुल, करोड़ पूरे। ये मेरा इंटीजर हो जाएगा, ये इंटीजर वो इंटीजर, तो ये भी GIF इंटीजर। के बाद
तो अब क्या करेंगे, अगर ये इंटीजर वो इंटीजर, ये इंटीजर क्यों होना चाहिए बेटा, क्योंकि ए इंटीजर है और जीआईएफ हमेशा इंटीजर वैल्यू ही देता है। तो दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कभी भी नॉन इंटीजर नहीं होता है, ये तो सबको पता होगा। तो अगर एक्स ही इंटीजर हो गया, ओ तेरी, अगर एक्स ही इंटीजर हो गया तो जीआईएफ ऑफ एक्स तो निकाल एक्स ही दो। होगा, जीआईएफ निकाल दो। हाँ वेरी ये गुड। हट तो तो x x प्लस इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब, ओ सॉरी a माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं अपन इसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू a, ये हो गया। एनी डाउट टिल हियर, बोलो। अब देखो तुमसे पूछ क्या रहे हैं, a की पॉजिटिव वैल्यूज सम करनी है, x की वैल्यूज के बारे में कुछ नहीं बोला है, और a मेरा 1 से 500 तक जा रहा है, 1 to 500 है। ओके, तो एक्स क्यूब प्लस मतलब a हो गया मेरा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। हाँ बेटा बोलो। सर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तभी भी आएगा ना। बेटा वो करने से दिक्कत क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे तो बेटा क्यूबिकल है पहली चीज तो ये। नहीं तो एक्स पर कॉमन ले लेंगे ना, 1 प्लस 4ax ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लीनियर इनइक्वालिटी से सॉल्व करके a का इंटरवल। नहीं बेटा ये सब कुछ नहीं करना, और इंटीजर भी बोला है, उससे तो सिर्फ रियल रूट मिलते हैं, इंटीजर रूट नहीं मिलते हैं, उलझ जाओगे तो। उसमें इतना नहीं सोचना है, इसको अब अपन डायरेक्ट सोचेंगे। a हमारा 1 से 500 के बीच में है, और a मेरा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और a मेरा क्या है, व्हाट इज दिस, a इंटीजर। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ कैसे करेंगे, मुझे तो पता है, तुम्हें पता है। a1 हो सकता है क्या, देखो x इंटीजर है तो अपनी a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो 1 हो सकता है। सर 1 हो सकता है। a1 रख सकते हैं, अगर a1 होगा x 0 मतलब हो x जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो x मेरा सर जब वो पार्ट 0, हिट कर नहीं जाएगा x तब 0 पे तो नहीं नहीं सर 0 होगा। नहीं होगा। सर नहीं हो मैक्सिमम सकता। एक्स ढूंढना पड़ेगा, 1 से तो सर सब स्टार्ट मैक्सिमम होगा। 7 होगा क्योंकि 8 से फिर मैक्सिमम ढूंढना पड़ेगा। सर मैक्सिमम x 7 होगा, 8 क्यू प्लस 8 तो बाद सर में 2 500। होगा ना मिनिमम। x मिनिमम कितना होगा ये बताओ। 7 2 होना चाहिए। एक चीज और है बेटा, देखो देखो a पॉजिटिव है ना, तुम्हें बोला है Yes. पॉजिटिव 0 इंटीजर, होगा। तो अगर a पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव ही होता है, तो x को भी पॉजिटिव होना 1 पड़ेगा ना होगा। इंटीजर, यस और नो। हाँ तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, और x की 1 मिनिमम वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इंटू a मेरा मिनिमम कहां से स्टार्ट होगा, 2, 2 फिर तुम x को 2 रखोगे, फिर तुम x को 3 रखोगे और a निकालोगे और सभी a की वैल्यू को ऐड कर दोगे। पर ऐसा कब तक जाएगा, a मेरा जब तक अधिकतम 500 हो सकता है, तो 500 x मेरा बताओ मैक्सिमम कितना रखूंगा मैं, 7 7 अगर रखते हैं तो 7 स्क्वायर होता है 49 प्लस 1 50 इंटू 7, तो ये 350 बनता है। ओके 8 नहीं रख सर सकते, 7 नहीं सर 8 भी रख सकते हैं। 8 इंटू 8 स्क्वायर 65, 65 इंटू 8 देखो कितना होता है, 520 हो रहा है 500। अरे नहीं 500 से तो बाहर हो गया, बिल्कुल सही हाँ। बोला, x मेरा 1 से लेके 7 होगा, सभी से a की वैल्यू निकाल लो और सबको क्या कर दो, ऐड। ऐड। अब देखो दूसरा भी तरीका है, जब तुम्हें a को ऐड ही करना, यही पूछा है तुमसे, समेशन ऑफ a, हाँ जो भी वैल्यूज हो, क्या अपन ऐसा नहीं बोल सकते समेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स, और x गोइंग फ्रॉम 1 to 7, जब एक बार Yes, x को sir. 1, एक बार थोड़ा फील करके देखो तो तुम समझ जाओ, हाँ x को 1 रख के वैल्यू निकालनी है, हाँ 2 सर। रख के वैल्यू, अब तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा हुआ है बेटा, ऐसे एप्लीकेशंस होता है, और ये एक एनसीईआरटी का स्पेशल सीरीज प्रॉब्लम हो गया। हाँ क्यूब। n प्लस 1 2 का होल स्क्वायर और n प्लस 1। ये हो गया, फॉर्मूला होता है x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और x मुझे क्या रख देना है 7, दूसरे वाले में x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2, यहाँ x है, अगर x पसंद नहीं तो r लिख लो बेटा, तुम्हें जो वेरिएबल, वैसे वेरिएबल से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, 7 इंटू 8 बाई 2 का होल स्क्वायर, 7 इंटू 8 बटे 2, क्योंकि x को 1 रख के a की निकलेगी, 2 रख के निकलेगी, तो हमें ऐड ही तो करना है सबको, तो ये ज्यादा आसान है ना, बजाय वहां वैल्यू निकाल के एडेप्ट करो। हाँ इजी है। और ये क्यों जरूरी है वो भी सुनो बेटा, क्योंकि अगर यहाँ पे
ये तो 500 तक दिया है, 10,000 भी दे देते तो तुम्हें सिर्फ एंड पॉइंट निकालना है ना, बस फर्स्ट और हाँ। लास्ट। ऐसे तो तुम एक ही वैल्यू निकालते रह जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये टेक्निक याद रखो बेटा, हो सकता है जेई मेन में कोई बड़ी एक या इंटरवल दे दे, क्योंकि वो तो मानती ना कि तुम्हें सीक्वेंस सीरीज आता है। 28 2 4 ये 28 और इसमें से भी 28 बाहर निकल रहा है मेरे ख्याल से। 28 + 1 हो गया, 812 से दिख रहा था स्टार्टिंग। 812 28 × 29 कितना आ रहा है? 812 812 812 इज द आंसर। समझ में आया? बोलो यस सर। यस सर। था कि नहीं बढ़िया क्वेश्चन? वैसे तो ये टाइप का मैंने बता दिया था, तुम जैसा बोल रहे हो शीट में था, बट स्टिल अब अपन ने सॉल्व करके भी देख लिया ना। हाँ सर, इतनी शीट में से calculation की। पर ये वाली टेक्निक थोड़ी अच्छी लगी होगी शायद तुम्हें, कि ये अलग अलग करके और ये करना है इसमें। हाँ, ये वो लोग तो बड़ी वैल्यू ही देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये Yes, एक और sir. लॉजिकल, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में तुम्हें मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट पढ़ लिया डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसके लिए तो यूटी एंड ऑल थे सब। अब थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटीज आएगी, दिमाग लगाना जरूरी होगा अब। ओके, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। तो क्या हो तैयार एक और क्वेश्चन को करने के लिए? क्वेश्चन Yes. नंबर 8। चलो, Yes, sir. बोरिंग तो नहीं लग रहा है? तो मैं ये छोड़ दूं? नहीं तो नहीं सर, सीखने को मिल रहा है। चलो नहीं सर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। जस्ट अ मिनट, मुझे निकाल लेने दो। सर आप कौन सी बुक से दें? नहीं, रैंडम मेरे पास पड़े हुए, फोन से ऐसे निकाल लेता हूँ, फोटो पड़े रहते हैं। बहुत क्वेश्चन है ऐसे तो पड़े हुए रैंडम, कोई भी रैंडम फंक्शन के निकाल लेता हूँ मैं, तुम्हें फंक्शन कराने ना इसलिए। एक मिनट कौन सा ले? चलो ये वाले टाइप के क्वेश्चन बता देता हूँ, सर, देखते तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे ना जिसमें हमने बाकी सारे चैप्टर पढ़े उसकी एप्लीकेशन भी हो। हाँ सब आ सकता है, ये मत बोल, अब तुमने सब पढ़ लिया है बेटा, मैंने तुम्हें सब पढ़ाया है। तुम अब किसी भी चीज के लिए बोल नहीं सकते हो कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने पढ़ाया मतलब कुछ भी आ सकता है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज, इजी है, मेंस टाइप का ही क्वेश्चन है। सपोज दैट fx इज अ फंक्शन, और बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इनमें अपन गलती होने की गुंजाइश रहनी ही नहीं चाहिए। टफ पेपर में तो भाई जो बन रहा है वो तो सॉलिड बनाओ, अगर उसमें भी सिली मिस्टेक कर दी तो कहाँ मार्क्स बटोरोगे फिर। अपॉन में x not equal to 0, if f of 5 is equal to 2, then find the value of f of -5। f of -5 की वैल्यू निकालनी। सर इजी है। x को -5 से थोड़ा टाइम, हाँ वही थोड़ा टाइम देना सर, खुद ही करें। 2 मिनट देता हूँ। हाँ सर ना। सर ये हमारे 1 2 3 4 तीनों में चार, मतलब हमारे 3 में बना दिए और बाकी बना सबके जनरल में डालना है। नीचे लिख देना फिजिक्स में 4K। अरे सर, एटीपी सर को बुलाना।
बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो। सर आ रहा 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले भी 2 मिनट बोले थे, फिर से 2 मिनट और सर 26। आंसर नहीं पता, मतलब मेरे पास आंसर नहीं रहते यार, मैं अपन देख लेंगे, क्वेश्चन है बस मेरा। ये तो सिंपल था, इवन देख पावर्स है ना, इसलिए easy 94 में था। पाई आ हाँ रहा है। देखो, अब इधर ना अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो बहुत कुछ चीजें इसमें ऐसी है जो तुम्हें रिलेट कर रही है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के बताओ। उसका एक रीजन है, मैं ये क्यों 55 निकाल रहा हूँ। माइनस देखो यहाँ पे एफ ऑफ 5 दिया हुआ और एफ ऑफ माइनस 5 पूछ रहे हैं, ओके। तो मैं अगर तुमसे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स पूछूंगा तो बताओ क्या आएगा। एफ ऑफ एक्स बताओ क्या आएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे ही आएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा बताओ। सर पूरा का पूरा फंक्शन में से जो इवन पूरा पावर्स है सेम माइनस रहेगा, -15x हो जाएगा। आखिरी में -15x प्लस 1 अपॉन में माइनस एक्स हो जाएगा। -x यस हाँ मतलब समझ में आ रहा है। तो जब अपन ऐड करेंगे, चलो ऐड करने से भी पहले देखो मैं और इजी वे में बता देता हूं, इसको सेपरेट कर लो। fx को जब तुम सेपरेट करोगे तो ये ax रेज टू 7 बनेगा, bx रेज टू 5 बनेगा, cx क्यूब प्लस dx प्लस 15 प्लस 1 अपॉन x, बोलो ऐसे ही बनेगा। सेपरेट कर दो तो डिवाइड Yes, कर दो, sir. क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, वी कैन इजिली कैंसल। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा अब बताओ। x को माइनस एक्स से रखोगे तो ये ऑड पावर है तो बाहर माइनस आएगा कि नहीं आएगा, जवाब दो, जल्दी से दो। ये क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि देखो इधर क्वेश्चन ही कह रहा है ऐसा करो, तो इसीलिए कर रहा हूं भाई, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए कर रहा हूं मैं तो। दोनों को कर दो ऐड। सर करे तो करे क्यों ऐड, क्योंकि बेटा ये देखो, ये देखो 98 आ रहा ऐड है। होके आ रहा है 30, 30, क्योंकि बाकी सब तो कहाँ गए, इतने सारे गए। अननोन थे इसके, एक ही बार में गायब हो गए। और अगर कोई बच्चा यहाँ पे एबीसीडी निकालने बैठेगा तो सोच लो उसका क्या होने वाला है। 30 माइनस 2 28 हो जाएगा। एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ माइनस 5 भी 30 होगा, क्यों, अब एक्स को रख दो 5, तो एफ ऑफ 5 शायद मेरा 2 है, हाँ तो तो एफ ऑफ हाँ, सर, माइनस 5 हो जाएगा मेरा 28। दिस इज माय आंसर, क्वेश्चन इज ओवर है ना। ये हो गया, हाँ सर यही समझ आया कि नहीं। ये इजी था, बस ये कि ये क्लिक होना चाहिए। देखो इसी टाइप का एक और मिलता जुलता क्वेश्चन तो बहुत कुछ सिमिलर, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, ताकि हाँ। सबसे बन जाए फिर ये वैरायटी। अब भूलना मत कभी। पर अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो ऐसे दे रहा हूं, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूं। लेट a कॉमा b be real numbers, let fx is equal to a sin x plus b times of cube root of x plus 4। इस टाइप से मैंने fx दे दिया तुम्हें, ओके। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, मतलब हमेशा ट्रू है, x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। अच्छा बताओ, अगर x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है इसका मतलब क्या है, मैं x को π/2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल करके a भी निकाले जा सकते हैं ना, जब ये हर हाँ वैल्यू सर के लिए वैलिड है तो निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा, याद रखना, ये हमेशा ट्रू है, मतलब fx हमेशा ही x की हर वैल्यू के लिए यही मेरा fx रहेगा, ठीक है। बट fx अपन को दिया थोड़ी ना है हमें fx दिया ही नहीं है, हमें fx दिया रहता कुछ ऐसी वैल्यू तो अपन हमेशा ही रख के अपन a भी निकाल लेते हैं। अब तुमसे क्या पूछ रहे हैं, तुमसे fx पूछ भी नहीं रहे हैं ना a भी पूछ रहे हैं, तुमसे तो भाई इफ करके एक एक्सप्रेशन और दे दिया, log 10 log ऑफ log 3 बेस में 10, या 10 है या बेस में 3 है, या 10 है, इक्वल टू 5, ये तुम्हें दे दिया, ठीक है। अब ये तुम्हें दे दिया है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं देन वैल्यू निकालो f ऑफ log बेस में 10 log 3 बेस में 10, ये हो गया, क्या वैल्यू निकाली। समझ आ गया था। सर 2 मिनट में। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं 1 मिनट, अब ओनली 1 मिनट, पिछले में 2 मिनट थे, अब ये तो सेम ही है अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। लॉग की जरा सी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है बस, और कुछ नहीं है। 1 अपॉन में करके
चेंज प्रॉपर्टी। अभी 4-5 क्वेश्चन और कर लेने हैं अपन को, ठीक है? थोड़ा स्पीड रखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में थोड़े 15 मिनट अपने डिस्कशन में चले गए ना, वरना आराम से हो जाता। चलो समझते हैं। ये जो log 10 बेस में 3, अगर मैं इसको बोलता हूं t, इसको क्या बोल देता हूं मैं? t। अगर t नहीं पसंद है, x पसंद है तो x लिख दो। योर चॉइस इज योर्स। ओके, तो ये वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? log 10 log 3 बेस में 10। अगर वो t है तो ये कितना होगा? तो इसको समझने के लिए तुम देखो एक बार, ये 1/log 3 बेस में 10 लिख सकता हूं ना? अगर इंटरचेंज करते तो 1 हो जाता है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ, एक log और है ना, 3 बेस में 10 की पावर में -1, log ऑफ दिस की पावर में -1, माइनस बाहर आ जाएगा। log बेस में 10 log 3 बेस में 10। क्या ये वैल्यू माइनस हो रही है? तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -t। तो क्या ये सिमिलर क्वेश्चन नहीं हो गया? हाँ सर, तुम्हें दिया हुआ है f of t 5, तो f of -t क्या होगा? ये पूछ रहे हैं। तो अब तो ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। f of x प्लस f of -x किसके बराबर होगा? देखो ये पार्ट अपना साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्यूब रूट में से भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो एड अप करेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे ना। ये पर 4 अपना 2 बार आ जाएगा, 4 2 बार आ जाएगा तो वो 8 हो जाएगा। अब x को रख दो t, तो 5 प्लस f ऑफ माइनस t इज इक्वल टू 8, तो f ऑफ माइनस t हो गया मेरा 3। पर अब वही है ना, जो ये दोनों को रिलेट नहीं सोच पाए, कोई अगर फंक्शन निकालने बैठोगे तो गया। ये क्वेश्चन ऐसे स्मार्ट अप्रोच वाले क्वेश्चंस थे। अब तो ये लॉजिक कभी नहीं भूलोगे ना, कभी भी, टिल मेंस 2023। ठीक है, बार बार रिवाइज करना। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी क्लासेस जैसे अभी वो वेंसडे को लिमिट की ली थी, आज की जो क्लास है, ये क्लास तुम्हें जेई में एक अच्छी रैंक दिलवा देगी। ठीक है, तो इन क्लास की इंपॉर्टेंस को समझना, और ऐसी बहुत क्लासेस होगी इन 2 सालों में, क्योंकि इसमें अपन ने सब पढ़ लिया है। अपन सिर्फ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग सॉर्ट के, वेराइटीज के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बेटा बोलो सर। एक ग्राफिकल क्वेश्चन करा। ग्राफिकल क्वेश्चन वो मैंने आखिरी के लिए छोड़ा हुआ है बेटा, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, उसमें वक्त लग जाएगा। पहले जो छोटे मोटे और वेराइटीज होती हैं वो मैं फटाफट बता दूं, फिर उसके बाद बढ़ जाएगा। होगा तो आगे एक और कभी क्लास ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ सर, वेडनेसडे देखते हैं, मेरा वेडनेसडे वीक ऑफ भी होता है, थोड़ा सा मुझे खुद के भी काम होते हैं, मैं बता दूंगा अगर फ्री रहूंगा तो। ओके चलो, लेट p of x is equal to, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख दिया है। ओके, कॉमा a कॉमा b कॉमा c कॉमा d belongs to real number। सपोज p of 0 6 के बराबर है, p of 1 7 के बराबर है, p of 2 8 के बराबर है, p of 3 9 के बराबर है, तो p of 4 क्या होगा? सर ये तो कर चुके हैं ना। बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन बहुत स्टार्टिंग में बेसिक में करे थे, बट एक फटाफट देखो। यहाँ पे तुम देखोगे इस पैटर्न को देखते हुए ऐसा लगता है कि 6 7 8 9 10 होगा आंसर। नहीं 10 सर, आंसर इसका नहीं है। अब देखो इनको कैसे करते हैं, फटाफट डिकोड कर लेते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं, अब जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पर है। किस कॉन्सेप्ट पर है? रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पर है। शायद मैंने पीआरएमओ की क्लास में या कभी इस टाइप के कॉन्सेप्ट बताई थी। समझते हैं। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन पे बेस देख रहे हैं, मतलब ये जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे? अब देखो, p of 0 6 दिया है, p of 1 7 दिया है, तो इस फंक्शन p of x का x इक्वल टू 0 रूट तो नहीं हो सकता है ना? जिसको रख के 0 मिले वो रूट होता है ना? मैं सबसे पूछ रहा हूँ,
क्या x इक्वल टू इसका रूट है? नहीं है, क्योंकि मुझे तो 9 मिल रहा है। पर एक लॉजिक है, अगर तुम इन सभी वैल्यूज को ध्यान से देखोगे, इसमें एक रिलेशन मिल रहा है कुछ। हाँ सर। p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6। बताओ, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तुम्हें लॉजिक? हाँ पर क्योंकि p ऑफ b x का भी x, क्या p ऑफ x, हाँ एक चीज और, बिलोंग्स टू रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0 है, पहले ही बोल देता हूं मैं। ये तो 4 डिग्री इक्वेशन हो गई, है कि नहीं 4 डिग्री इक्वेशन? अगर ये 4 डिग्री इक्वेशन हो जाएगी तो मुझे बताओ, क्या p ऑफ x कभी भी x प्लस 6 हो सकता है? नहीं। और 4 डिग्री इक्वेशन देखो, a अगर 0 नहीं भी देते, हटा दो, a 0 भी हो सकता है। अरे x रेज़ टू 4 का कोफिशिएंट तो 1 ही है ना। हाँ तो p ऑफ x की डिग्री कितनी है? 4। तो क्या ये अपन मान सकते हैं कि p ऑफ x को x प्लस 6, जो कि यहाँ दिख रहा है प्लस 6 ही हो रहा है सबके x में? नहीं मान सकते हैं, ये गलत है। अगर ये होता तो p ऑफ 4 10 हो जाता, पर p ऑफ 10 तो पक्का गलत है, क्योंकि x प्लस 6 हो ही नहीं सकता है। एक पॉलिनोमियल 4 डिग्री का फंक्शन लीनियर के बराबर कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। तो ये तो पक्का गलत है। तो अब देखो क्या कर रहे हैं अपन, ये नहीं है, बट अपन एक नया फंक्शन बनाते हैं, देखना ध्यान से, जिसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर देता हूं, इस तरीके से। कैन वी डिफाइन द फंक्शन लाइक दिस? बोलो जल्दी। सबट्रैक्ट करके इसका क्या बेनिफिट है वो मैं बता रहा हूं। एक सेकंड बेटा होल्ड करना। सर, ये लॉजिक क्यों सोचा हमने? समझ नहीं। एक सेकंड बेटा होल्ड करो, एक सेकंड। हाँ जी, सुनो अब ध्यान से। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये px के हमें रूट नहीं पता है ना। पता है क्या px के रूट? नो। नहीं पता है, ठीक है। बट अब जो मैंने लिखा है सबट्रैक्ट करके, इसको उधर ले जाके 0 करके, जरा मुझे बताओगे अब तुम p ऑफ f ऑफ 0 कितना होगा? f ऑफ 0 कितना होगा? सोच के बताओ, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। f ऑफ 0 फिक्स होगा ना? 0। सर, नए वाले का 0। हाँ f ऑफ 0 बोल रहा हूं मैं। 6 माइनस 6 तो 0 ही होता था आज तक। तो f ऑफ 1 बताओ। p ऑफ 1 7 दिया, देखते रहना। और ये 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 7 0। f ऑफ 2 बताओ। ये भी f ऑफ 3 बताओ। अब समझ में आया? ये पहले तो हमें डिकोड करना है, भले ही ये गलत है, ऐसा होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, बट फिर भी तुम रिलेशन खोज सकते हो। बिल्कुल खोज सकते हो उससे, मतलब जो भी रिलेशन आ रहा है उसको एक तरफ करके इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख देना है, और fx के रूट्स हमें मिल जाएंगे। देखते जाना। और f ऑफ 4 कितना है? f ऑफ 4 ही तो पूछा है। f ऑफ 4 निकाल लेंगे तो अपन को p ऑफ 4 भी मिल जाएगा ना। P of 4 तो p ऑफ 4 तो 0 है। नहीं नहीं नहीं, f ऑफ 4 हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें p ऑफ 4 पता ही नहीं है। p ऑफ 4 तो पूछा है। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो तो दिमाग में एक चीज ये भी होती है सर, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। ये दिमाग में आया था कि नहीं? 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। पर 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल की सॉल्विंग कितनी टफ होती है तुम्हें भी पता है, ठीक है। और यहाँ पे तो p ऑफ 4 और उलझ जाओगे अगर मैंने कोफिशिएंट या इनकी वैल्यूज और टिपिकल दे दी होती तो तुम सबसे पहले इन वैल्यूज में एक रिलेशन खोजोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि तुमसे फंक्शन पूछा है कि p ऑफ 4 पूछा है? P of 4. क्या तुमसे ABCD पूछे है कि x इक्वल टू 4 पे वैल्यू पूछ रहे हैं?
x is equal to 4 पे value. 4 पे वैल्यू 4 पे पूछ रहा है। value. तो क्या ABCD निकालना जरूरी है क्या कि वो निकालोगे तो ही क्वेश्चन होगा? नहीं, हम डायरेक्ट P ऑफ 4 निकालेंगे। कैसे? तो देखो ऐसा लिख के, तो मुझे बताओ अगर ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसमें कुछ लीनियर सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तब भी ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल ही रहेगा ना? Yes sir. और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना होगा? लीडिंग कोएफिशिएंट x⁴ का कोएफिशिएंट वो भी 1 ही होगा। क्यों? अगर p ऑफ x का 1 है तो f ऑफ x का भी वही होगा ना। ये कुछ चेंज कर देगा क्या लीडिंग कोएफिशिएंट? 3x³ माइनस करके कुछ दिया हुआ है, उसमें +2 करो प्लस 3x करो, अरे x³ का कोएफिशिएंट तो सेम ही रहेगा ना। ये हो गया। Yes. और ये 0 मिलके हमें क्या पता चल रहा है? देयरफॉर fx के रूट्स होंगे ना ये 0 1 2 3। जवाब दो, यस और नो। जल्दी से बोलो, समझ आता है ये पॉइंट कि ये उसके रूट्स होंगे? Yes. और अगर ये fx के रूट्स होंगे देयरफॉर तो fx को अपन ऐसे लिख सकते हैं, a अपना 1 है लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि वो लिखते हैं हमेशा, याद है a टाइम्स ऑफ करके लिखते हैं। Yes. Yes sir. तो वो a तो अपना 1 हो गया। अब इसके रूट क्या है? x - 0, x - 1, x - 2 और x - 3। यही रूट्स होंगे ना? हाँ। और ये तुम्हें इक्वल टू दिया हुआ है कि ये px माइनस ऑफ x प्लस 6 है, वो हमने पहले से ही लिख लिया था यहां से। बस हो गया, क्वेश्चन इज ओवर एंड आउट। तुमसे क्या पूछा है? नाउ p ऑफ 4 निकालना है ना तुम्हें, तो x की जगह 4 रख दोगे। 4 - 0, 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3 इक्वल टू p ऑफ 4 - 4 प्लस 6। p ऑफ 4 कितना होगा? 4 × 3 × 2 × अरे तो 4 फैक्टोरियल ही होता है 24। हाँ सर 24 और प्लस 10 उधर ले जाओ, 6 + 4 तो 34। 34 आंसर हो गया। मतलब ये रिलेशन खोजना बहुत जरूरी था और एक नया फंक्शन बनाया, इसको बोलते हैं मेकिंग ऑफ न्यू फंक्शन। और ये रिमाइंडर कॉन्सेप्ट ही होता है। ये रिमाइंडर कॉन्सेप्ट जो तुम्हें रिमाइंडर ही तो दिया है, इसका मतलब क्या होता है पता है? x - 1 से डिवाइड किया गया है किसको? p ऑफ x। तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 7। इसका मतलब है x - 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 8 आया। इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसा भी लिख सकता था p ऑफ 1 7 करके एंड ऑल। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना आज की क्लास के बहुत सारे लॉजिक्स तुम्हें KVPY एंड PRMO में भी काम आएंगे। दिस इज KVPY एक्सपेक्टेड, IOQA एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड एक्सपेक्टेड, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी में आया हुआ है। एंड दिस इज PRMO आल्सो एक्सपेक्टेड। IOQM, KVPY, IOQA सभी में ये एक्सपेक्टेड वेराइटीज कर रहे हैं हम। तो समझ आया बेटा कैसे करा, कैसे एक नया फंक्शन बनाया? मेकिंग ऑफ न्यू फंक्शन एंड फाइंडिंग द रिमाइंडर। मेकिंग ऑफ न्यू फंक्शन, क्या सोच के? ऐसा फंक्शन बनाओ जिसके ये रिमाइंडर नहीं क्या बन जाए? 0 1 2 3 रूट्स बन जाए। और रूट्स कैसे सोचोगे? रूट्स कैसे सोचोगे? तो जो रिलेशन तुमने खोजा उसको एक तरफ करके एक फंक्शन बना दो, हो गया। और उसके रूट्स अपन को मिल जाएंगे। ये भी जरूरी था लीडिंग कोएफिशिएंट वाला सोचना भी, वरना ये एक अननोन और चलता है, a टाइम्स ऑफ करके लिखते हैं, क्योंकि मैं इक्वल टू 0 तो ना लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं। आप समझ आया? बोलो। Yes sir. ठीक Yes है। sir. अब अपनी आज एक आध दो और क्वेश्चन बता देने थे रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पे, बट अब कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम कभी फिर कभी देखेंगे। अब अपन एक आखिरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर IIT JEE, मेंस में शायद आए पर IIT में तो 100% आ सकता है। JEE 2023, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? लेट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो बोला ना ग्राफ पे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, तो लो भाई ग्राफ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x² - 9 माइनस मॉड ऑफ x - a। ये मेरा fx है। तुम्हें समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस पे बनेगा? इस 8 के ऊपर, ठीक है। x² - 9 माइनस मॉड ऑफ x - a। फाइंड नंबर ऑफ
integers in the range of a, find the number of integers in the range of a so that f of x equal to 0 has 4 distinct real roots. ये है क्वेश्चन। अगर इस फंक्शन के 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो एफ एक्स इक्वल टू 0 के, तो ए का इंटरवल बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अगर ये एफ एक्स को अगर अपन देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मॉड माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, इसको 0 से इक्वेट करूंगा क्योंकि इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इक्वल टू 0 से इक्वेट करूंगा तो ये दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बन गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन टाइप का। और अब तुम्हें बता दिया है कि इसके कितने रूट्स हैं? 4 डिस्टिंक्ट है। देखते हैं डिस्टिंक्ट का क्या मतलब, कुछ होगा क्या यहाँ पे, देखते हैं। 100% तो ए क्या होगा, ए की वैल्यूज क्या होगी, और ए मेरा इंटीजर्स है। क्वेश्चन ये है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो फिर गड़बड़ हो गया। तो अभी क्या करेंगे? ठीक है, तो अब देखो नहीं, केसेस एंड ऑल से भी कर सकते हो तुम। केसेस लो, फिर x को पॉजिटिव और फिर नेगेटिव -3 से 3 तुम ट्राई कर सकते हो। बट अपन अब इसको अब ग्राफ से समझेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ऐसे सभी टाइप के क्वेश्चन ग्राफ से बहुत इजीली हो जाते हैं। तो क्या तैयार हो ग्राफ बनाने के लिए? यस। ठीक है, चलो तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ बना सकते हो? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का बहुत Yes, इजी sir. है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, पर -9 है। x को 0 करूंगा तो y कितना हो जाएगा? -9 होगा। तो ग्राफ ऐसा नीचे जाएगा ना, थोड़ा नीचे जाएगा। x इक्वल टू 0 पे y -9 हो जाएगा। और ये ग्राफ हमने याद करा, ये जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ है, ऐसा याद कर लो। और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो मुझे बताओ, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है उसका ग्राफ क्या कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा नीचे करके यूं ऊपर। पर हमें मॉड भी ले लेना है। मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। नीचे का मिरर इफेक्ट। हाँ वो क्या ये ऐसे ही बनेगा ग्राफ? और Yes, ये sir. जस्ट नीचे अभी ही आराम ड्रॉप हो से गया। range निकल जाएगी। हाँ, अब देखो ये अपना बन गया। अगर अभी ये तो अपना बन गया है, ठीक है। अब इक्वल टू में तुम्हें कितना दिया हुआ है? मॉड ऑफ। अब क्वेश्चन शुरू होता है, अब मजा आएगा। मॉड ऑफ क्या हो गया? क्या डाउट है ग्राफ में, बोलो। सर ये क्वेश्चन हमने करा है शायद से फंक्शंस के टाइम। थोड़ी पता सी नहीं, सर अभी तो अब समझते कोई समझते। एक ही कंडीशन थी। ऐसा टाइप हाँ, का था मतलब सर। हाँ, इस टाइप का कराया होगा, एग्जैक्ट ये नहीं कराया होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें आती है, अब सुनना ध्यान से। ये इक्वल टू में मॉड ऑफ x माइनस ए है, ध्यान से समझना। हाँ, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? x इक्वल टू ए। अब a मान लो अगर पॉजिटिव है, मान लो x माइनस 2 का मॉड है, तो ऐसे ही बनेगा ना ग्राफ, वी शेप्ड 2 पे। नीचे का ऊपर शिफ्ट ऐसा हो सकता है। ये पॉइंट पता है कितना है? ये पॉइंट जहां पे 0 हो रहा है, तो x मेरा 3 और -3 ठीक है। अब सुनना, अब मैं अलग अलग कुछ रैंडम ग्राफ्स बनाते जाऊंगा, ध्यान से देखना सभी बच्चे। ओके, मान लो मेरा एक ग्राफ ऐसा जाएगा कि नहीं? ऐसा ग्राफ, एक ग्राफ अगर मैंने एक x को, मतलब ये a को बहुत पॉजिटिव में ज्यादा ले लिया तो इधर आ जाएगा। तो कितने कट आएंगे पता है? टोटल 2 कट आएंगे, देखते जाना। हाँ, ये ऊपर जा रहा है, कितने कट आएंगे? इसको एक्सटेंड करूंगा तो कट आएगा ना इधर, 2 कट आएंगे। पर हमें चाहिए 4 डिस्टिंक्ट कट। अब देखते जाना, मतलब इसको खिसकाऊंगा इस लाइन को -3 से 3 के बीच में। अरे नहीं बेटा, अभी रुको, समझो बेटा, मैंने IIT बोला है, सब गलत आएंगे आंसर तुम्हारे। सुनो ध्यान से यार, ध्यान से सुनो। इसको और खिसकाते जाऊंगा ना मैं ग्राफ को अब, क्योंकि मुझे तो 4 कट चाहिए। तो खिसकाते खिसकाते एक कंडीशन ऐसी नहीं आएगी? यस सर, ऐसी आएगी कंडीशन। तब तुम्हें मिलेंगे 3 कट। ऑब्वियसली 9 से नहीं निकल सकता, 9 के लिए तो ये होती टेंजेंट, ऐसी पैरेलल टू x एक्सिस बनती। तो कितने कट आ रहे बताओ? 3 कट आ रहे हैं ना।
हाँ किसी को कोई भी डाउट इसमें? 3 कट आएंगे कि नहीं इस केस में? ये मेरा क्रिटिकल है, क्योंकि जब इसके बाद में खिसकाऊंगा तो बताओ अब कितने कट आएंगे? 4 अब Four. 4 कट 4 आने। कट आएंगे, 4 कट आएंगे। हाँ ठीक है, अब मान लो अगर पॉइंट मैंने अंदर ले लिया तो अंदर लेके भी 4 ही का आ रहे हैं कट, 2 उधर 2 हाँ इधर। तो जरूरी नहीं कि इसके अंदर हो, बाहर से भी शुरू हो सकता है ना? Yes. बिल्कुल होगा। कितना होगा, क्या होगा, मैं वो सब केस बताऊंगा। ये मेरा क्रिटिकल केस है। कौन सा वाला? ये वाला। यहां से शुरू होगा ना, बोलो। हाँ वहाँ पर ओपन आएगा और जब उसके यहाँ आगे जो भी होगा। इसके आगे, ये जो भी वैल्यू होगा उसके आगे। सिमिलरली ग्राफ पूरा सिमेट्रिकल है, तो पीछे की तरफ भी कुछ ऐसे ही केस आएगा ना अपना, सिमेट्रिकली। हाँ सर, उस वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड। कहीं यहाँ पे मान लो कट आएगा और ये आ जाएगा, तो 1 2 3, अभी तो 3 दिखेंगे, बट इससे मैं थोड़ा सा इधर खसकाऊंगा और इधर से थोड़ा सा इधर खसकाऊंगा, तो मुझे 4 कट दिख रहे हैं ना? हाँ बोलो बोलो। अब वो कैसे निकालेंगे, ये मेरा क्रिटिकल फैक्टर है। सब ने थोड़ा बहुत स्लोप एंड ऑल पढ़ लिया है, तो अब मैं बहुत इजीली समझा सकता हूँ ये चीज। मुझे बताओ, ये मॉड को जब ओपन करते तो 2 टाइप के बनते हैं ना, एक x माइनस ए और एक माइनस एक्स प्लस ए। तो ये लाइन कौन सी है? स्लोप नेगेटिव है ना इसका? एक्स Yes. माइनस एक्स। तो इसको माइनस एक्स प्लस ए ही बोलेंगे ना? जवाब दो। हाँ मैं इधर वाला देख रहा हूँ पॉजिटिव का, देखो नेगेटिव का तो अपन सेम उधर से उठा लेंगे, सेम ही बनेगा, पूरा सिमेट्रिकल ग्राफ है क्योंकि, तो उस तरफ का देखना नहीं है। तो ये वाली लाइन, जो येलो वाली लाइन है, वो माइनस एक्स प्लस ए की होगी ना, और ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस ए की होगी। बोलो 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 बोलो। ओके, ये जो कर्व है, ये जो कर्व बनाया, ये कर्व कौन सा है? ये अपना एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना? क्या ये मेरा कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 9 ही था? यस सर। Yes. और जो नीचे वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये मॉड 2 तरीके से ओपन होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो ये Mod. वाला कर्व कौन सा है? ये वाला 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस उल्टा कर, प्लस 9। 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि मॉड फिर से 2 से ओपन होता है। ये तो सेम ही था, ये हिस्सा तो सेम ही है, ये वाला ये वाला। ये जो नीचे से ऊपर गया, मतलब ये अपना माइनस से ओपन हुआ। तो मेरे पास 2 चीज आ रही है, तुमने देखा? एक मेरा लोब ऐसा है और एक मेरी टचिंग लाइन ऐसी है, क्रिटिकल वाली। इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस है, और इस कर्व की इक्वेशन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. ये आ गया। तो अब अपन ये a निकाल सकते हैं इस क्रिटिकल के लिए? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स। मेथड नंबर 1, ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है, कभी भी एक क्वाड्रेटिक, मैं नोट में लिखता हूं, व्हेनेवर, ध्यान से समझना जो मैं नोट में लिखवा रहा हूं मेथड 1 में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेनेवर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन we have and one linear equation, मतलब लाइन की इक्वेशन बोल दो, we have, और मैं तुमसे पूछता हूं इन दोनों में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं? तो मुझे बताओ, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक कोई भी क्वाड्रेटिक है, और एक lx प्लस my प्लस n कोई एक लाइन है। इन दोनों में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं एक तरफ ले जाके, तो क्या मुझे एक क्वाड्रेटिक मिलेगी? Yes. अगर मैं सॉल्व सर करूंगा, bx जैसे, कितना आता है? अरे bx कर दो रे उसको। जब भी एक क्वाड्रेटिक और लाइन के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाएंगे, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वी विल गेट, एक तरफ सॉल्व करेंगे या इधर भी अपन सॉल्व करेंगे, तो अपने पास 3 केस आएंगे, या तो 2 सॉल्यूशंस, या तो 0 या तो 1 सॉल्यूशन, या तो 0 सॉल्यूशन। तुम्हें पता है 2 सॉल्यूशन कब आएंगे? जब उससे इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। 1 सॉल्यूशन कब आएगा? जब d इक्वल टू 0 होगा, मतलब तब वो लाइन क्या बन जाएगी? पता है, एक वर्ड सुना होगा तुमने, टेंजेंट। यस सर। कर्व के लिए वो लाइन टेंजेंट हो जाएगी। और 0 सॉल्यूशन मतलब d लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। बोलो, क्या ये पॉइंट याद आता है अच्छे से? Yes. Sir. और अगर ये क्लिक हो जाता है तो बस अब क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा वाला कौन सा क्रिटिकल केस है? ये मैंने क्रिटिकल केस यहाँ पे बनाया हुआ, टच हो रहा है ना? हाँ
तो अगर One क्रिटिकल solution. केस में हम बात कर रहे टच कर रहे हैं तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, अगर मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो। Yes, sir. तो ये वाला केस आ जाएगा अपना, क्योंकि टच कर रहा है ना इस कर्व को, ये क्वाड्रेटिक कर्व को, ये लाइन, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब है 9 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इक्वेट करता हूं माइनस एक्स प्लस ए से, तो क्वाड्रेटिक बनेगी, एक कौन सी बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए माइनस 9। क्या हुआ? इसका मैंने स्कोर क्या? हाँ इक्वल टू 0। यस 9 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स प्लस ए से करा ना मैंने, दूसरी तरफ इधर ले गया, सबको उधर ले गया। तो इसका डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू सी, ए माइनस 9, तो ए हो गया 9 प्लस 1 बाय 4 37 बाय 4 ये आ गया। तो ये जब भी ऐसा बोला जाए, अब तुम्हें क्या याद रखना है, ये आगे अपन कोनिक सेक्शन में भी पढ़ेंगे, कोई भी 2 डिग्री कर्व याद रखना, कोई भी 2 डिग्री कर्व, क्वाड्रेटिक क्या, कोई भी 2 डिग्री कर्व एंड अ लाइन, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो मेरे पास 3 केस हमेशा रहेंगे। कौन कौन से? 2 सॉल्यूशन अगर सॉल्व करोगे तो, 1 और 0 सॉल्यूशन। और अगर मैं बोल दूं कि वो लाइन क्या है, बोलो टेंजेंट है, तो टेंजेंट की कंडीशन ये हो जाएगी 1 सॉल्यूशन वाली। ये होता है d ग्रेटर देन 0, ये d इक्वल टू 0 और ये d लेस देन 0। पूरे कोनिक सेक्शन में टेंजेंट करके एक आता है, सर्कल में टेंजेंट, पैराबोला में टेंजेंट, पूरा डिटेल अपन पढ़ेंगे 2 डिग्री कर्व के लिए। हाइपरबोला में भी ये लॉजिक सब में यूज होगा। कोई भी एक अगर लाइन टेंजेंट है तो मींस इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों को सॉल्व करके क्या होना चाहिए, d क्या बनना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये अपनी फर्स्ट प्रोसेस थी और उससे अपन को a मिल गया 37/4। इतना समझ में आया? तो ये मेरा 37/4 आ जाएगा, यही तो होगा इंटरसेप्ट। y को 0 करो तो x कितना आ रहा है, 37/4, 0। तो सिमिलरली ये पॉइंट कितना होगा, माइनस 37/4 से 0। तो ये पूरे मेरे a की वैल्यू ही है ना, ये मेरा a ही है ना, ये भी मेरा a है। तो a की कितनी इंटीजर वैल्यूज होगी, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ है, तो 37/4 पता है कितना होता है, इन दोनों पे ऊपर लग जाएगा, 9 36, 9 पॉइंट समथिंग, और ये है माइनस 9 पॉइंट समथिंग। तो माइनस 9 पॉइंट समथिंग से 9 पॉइंट समथिंग में इंटीजर्स कितने आ जाएंगे, 19 अरे 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 क्या, देयरफॉर ए का हमें इंटरवल दिख रहा है। अभी कहानी में ट्विस्ट और बाकी है, 90। अभी ध्यान से सुनना, कहानी में ट्विस्ट बहुत बाकी है, क्योंकि इससे जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। अभी ये ओपन इंटरवल में होगा, ये तो हमें पता ही है। वो थ्रेशोल्ड पॉइंट था जिसको बोलते हैं ना अपन, तुमने केमिस्ट्री फिजिक्स में भी देखा होगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, जिसके बाद से 4 कट आना शुरू करेंगे दोनों तरफ से सिमेट्रिकल वे में। तो ये हमें मिल रहा है। तो ए तो हमारा इंटीजर है, तो ये मेरा माइनस 9 पॉइंट समथिंग है और ये 9 पॉइंट समथिंग है, तो -9 -8 -7 अप टू 9 ये मेरे इंटीजर्स होंगे। डिफरेंस करके +1 कर रहा हूं तो आंसर कितना आएगा, 19 आंसर आएगा। डिफरेंस करके +1, ये लॉजिक भी बताया था, 19 आएगा। बट आंसर 19 इज, सर बीच में ऐसा भी हो सकता है कि वो पैराबोला को टच कर बिना ही चली जाए लाइंस बीच में। हाँ अब सुनो ध्यान से, ये मैंने क्यों ऐसा बोला कि ये रॉन्ग क्यों है। अब देखो एक क्रिटिकल केस आ रहा है यहाँ पे, जिसका तुम ध्यान कभी नहीं दोगे अगर ये पेपर, मतलब ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करता। तो यहाँ तक तो फिर भी बच्चे सोच लेते, दिमाग बहुत लगा लगा के। अब सुनना, हाँ ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अपन ने ये वाला एक केस देखा ना, इसके बाद से 4 कट आना शुरू करेंगे। ये पॉइंट कितना था, 3 था ना। हाँ, और वो इस पॉइंट पे कितने कट आएंगे, इस पॉइंट पे। तो अगर तुम देखोगे, अगर तुम एक लाइन ऐसे खींचते हो, एक ऐसी जा रही है ना, तो 2 कट आ गए। हमें कितने कट चाहिए, 4 चाहिए ना, 3 तो आ गए, 3 आ गए। देखो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अब पॉइंट इज दैट कि सर ये जो दूसरी वाली लाइन होगी वो ऊपर से जाएगी या तो 4 मर्ज कट हो करते जाएंगे, और अगर नीचे से जाएगी तो 3 ही कट होंगे। अभी 15 मिनट और लगेंगे, 15 मिनट और तो पूछ लो एक बार।
बोलो, ऐसे ही केस होगा ना? जवाब दो। यस सर। एक कट इधर, एक कट इधर, एक कट इधर, मतलब इधर अपने पास डायलेमा में है, हो कि नहीं? डायलेमा कि ये लाइन कैसे, और यही नहीं, देखो एक चीज और है डायलेमा, अगर तुमने, तो मैंने तो ऐसा बनाया इसलिए तुम्हें ऐसा दिख रहा है। सर कोई बीच बच्चा में भी ये हो भी बोल सकता है सकता है कि ये वाला पॉइंट भी ऐसे ही जा रही हो लाइन, और ये नीचे जा रही हो, ये ऊपर जा रही हो, तो हाँ मतलब सर, ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही कट आए, 3 कट आए, 4 कट, मतलब अभी ये 3 पे और ऐसे ही -3 पे डायलेमा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसी चीजों को कैसे क्रैक करते हैं, अब वो सुनना, ध्यान से सुनना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट 12th की कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसका स्लोप कितना है? ये जितनी भी मेरी लाइंस होगी, इनका स्लोप कितना है? -x + a, x - a, स्लोप 1 ही होगा ना? ये वाली हाँ लाइन सर। मेरी -x + a थी, और ये वाली लाइन जो दूसरी वाली लाइन जा रही है, उसका स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? 1 है ना? बोलो। अरे y = mx + c से कंपेयर करो ना, 1 आ रहा है। ठीक है, ये मेरा स्लोप है। ये जो कर्व दिख रहा है ना, कर्व का स्लोप निकालना आता है कभी किसी को? कर्व नहीं का सर। स्लोप एट पॉइंट, हमेशा किसी एक पॉइंट पे निकालना पड़ता है। जो अपन टेंजेंट पढ़ते हैं ना, टेंजेंट, कर्व का स्लोप मतलब उस हाँ पॉइंट सर। पे टेंजेंट का स्लोप। जैसे कि ये मेरा जो कर्व जा रहा है, मुझे 3 पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, ये स्लोप या कर्व का स्लोप जैसा भी बोलो, तो वो कैसे निकालेंगे? डेरिवेटिव करके। यस और नो? तो ये कर्व यस की सर। इक्वेशन क्या है? ये कर्व की इक्वेशन y = x² - 9 थी शायद, अंदर वाला 9 - x² था। 2x तो स्लोप। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? dy/dx, मतलब स्लोप 2x होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ एट किस पॉइंट पे? 3 पे पूछ रहा हूँ। तो 3 पे वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। मुझे बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? हाँ तो ये कर्व का ऊपर से स्लोप ज्यादा है, तो कौन सा ऊपर रहेगा? पॉजिटिव में तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये लाइन नीचे स्लोप। होगी ना, ये लाइन हाँ नीचे होगी, क्योंकि कर्व इस पॉइंट पे ऊपर रहेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे उसका स्लोप ज्यादा है। तो मुझे बताओ 3 वाले पॉइंट पे कितने कट आएंगे? अब 3 कट आएंगे, बस 3 कट आएंगे, और हमसे बोले थे 4, तो क्या 3 इंक्लूड होगा? नहीं। इक्वल टू 3 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि उस पॉइंट पे तो हमें 3 कट मिल रहे हैं। सिमिलरली -3 पे भी यही केस हो रहा हो, नॉट इंक्लूडेड। बट अभी एक चीज और थी, जैसे कि सर आपने इधर वाले में भी नीचे से लाइन क्यों खींची, तो अपन यहां भी चेक कर सकते, पता है 9 - x² का डेरिवेटिव बोलो कितना होगा? -2x। और जब मैं x को 3 रखता हूं, तो x को 3 रखूंगा तो -6 आएगा ना, ये आ गया। और ये वाली लाइन तुम्हें पता ही है, इस लाइन का स्लोप कितना है? -1। -1 स्लोप नेगेटिव है ना, -x + वाला है ना। तो बताओ, एक है -1, एक है -6, तुम्हें पता है ये चीज कौन सी लाइन तो ऊपर नीचे से रहेगी? जाएगा। हाँ सर, जिसका -6 स्लोप ऊपर ज्यादा रहेगा, -1 नीचे रहती है, क्योंकि हाँ उल्टा चलता है माइनस में, पता है कि नहीं? और ये 0 पे टेंड हो जाता है, ये -50 होता है स्लोप, पता है कि नहीं ये चीजें? यस सर, मॉड का देखते हैं हम मतलब सब। अपन मॉड को देखो कैसे भी समझो, मतलब ये वैल्यू फिर ये -½ हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये हमने पहले कई बार सीख चुका है। तो -1 तो नीचे होगी, कर्व ऊपर रहेगा, तो ऐसा केस नहीं बन पाएगा। तो 3 कट तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर 3 कट पूछते तो 3 आता ना? बिल्कुल आता 3। या ऐसा पूछते कि 3 पॉइंट पे, या मैं ऐसा बोल दूं ए की वैल्यू अगर 3 होती, देखो मेंस लेवल पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, तुम्हें ए को 3 दे देंगे, ए तुम्हें दे देंगे कि 3 है, तो फिर पूछेंगे कितने कट आएंगे, तो कितने कट आते अगर A3 होता तो 3। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। एट A = 3, -3 we will get 3 distinct solution। ये हो गया, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बोलो? 17 हो जाएगा। -37/4 से 37/4 ओपन था, माइनस एक्सक्लूडिंग अभी +-3। तो अब अपने पास आंसर कितने हो जाएंगे? -9 -8 -6 -5, सर माइनस हाँ 72 टोटल। अपना हो जाएगा 5 6। अच्छा ये 3 हटाना है ना अपन को, तो मैंने ये क्यों हटा दिया? अरे ये पूरे लिख लो ना, टोटल यार, डायरेक्ट ही इसलिए कर दो पूरे ना। में से -2
19 माइनस 2 कर देंगे, ये प्लस माइनस 3 को क्या हमने इंक्लूड करा है कि नहीं 19 में? बिल्कुल करा हुआ है, तो ये हो गया 17 विल बी माय आंसर। तो 19 नहीं है 17। और जब ये न्यूमेरिकल टाइप में आएगा तो बच्चे गलती करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, इतना सब सोचने के बावजूद भी, क्योंकि इतना ध्यान नहीं जाता है इन 2 पॉइंट पे चेकिंग, इसलिए तो बोला ये जेई एक्सपेक्टेड है। पर तुमने एक चीज देखी, मैंने मेथड 1 बोला था यहाँ पे, ठीक है? तो क्या मेथड 2 भी कुछ इस टाइप से बनती है? बिल्कुल। अब मेथड 2 क्या होती है? प्योर कैलकुलस हो जाएगी। फिर इसमें अपन ने आधा कैलकुलस करा ना यूज, ये स्लोप वगैरह देखने के लिए। जब भी डाउटफुल हो तो अपन स्लोप देखेंगे, ये याद रखना, उस पॉइंट पे स्लोप भूलना मत बस। अब बेटा ये पॉइंट, अब देखो ये था अपना क्रिटिकल केस, क्या था? ये था ना क्रिटिकल केस, और फिर अपन ने d इक्वल टू 0 से करा था। अब देखो इस क्रिटिकल केस को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा a है, ये मेरा 3 है, ठीक है? ये टच कर रहा है ना, टच इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, इसको पॉइंट ए बोलता हूं। एट ए टेंजेंट टू कर्व, ये बीच वाले का कर्व का नाम क्या है? मॉड हटेगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जरा मुझे बताओ, एट ए टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर will be same as y equal to minus x plus a। बोलो यही टेंजेंट हो, ये सोच पा रहे हो कि नहीं? सेम पॉइंट्स, हाँ सेम ही सर, तो पॉइंट है, 2x वही टेंजेंट होगी। तो इसका मतलब किस पॉइंट पे? एट पॉइंट ए। किस पॉइंट पे बोलो? हाँ POI, इसको अपन POI भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब अपन क्या करेंगे, देखो अब इधर इस पॉइंट ए के कोई कोऑर्डिनेट्स मान ले x1 y1, हमें नहीं पता क्योंकि 3 से छोटे होंगे 0 से बड़े, बस इतना पता है। तो अपन चलो पॉइंट ए के अकॉर्डिंग बोलो ना, इस पॉइंट को x1 y1 बोल देते हैं। तो स्लोप निकालो, -2x और 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्लोप निकालोगे तो 9 का 0 होगा, -2x आएगा, -2x1 लिख दूं, dy by dx। हाँ ये x1 y1 पे बात करें ना अपन, किसी एक पॉइंट पे निकलता है कर्व का स्लोप हमेशा। दूसरे का बताओ स्लोप कितना है? उसका तो माइनस है -1। ये हो गया, इसका स्लोप ये आ गया। क्या दोनों स्लोप बराबर होंगे? हाँ, तो x1 इक्वल्स टू 1/2। x1 y1 पॉइंट पे बात कर रहे दोनों, हाफ हो जाएगा। तो मेरे पास आ रहा है -2x1 इज इक्वल टू -1, तो x1 आ गया हाफ, जो कि दिख भी रहा था 0 से 3 में कट आएगा। और अगर x1 हाफ आ गया तो y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर में जब रखोगे तो y कितना आएगा? 9 माइनस 1/4, 37/4। अरे यार 35/4 होगा रे, 36 माइनस 1। तो ये पॉइंट मिल गया अपन को, कौन सा? 1/2 35/4। यस और नो? यस। तो इससे पॉइंट भी निकल गया, वो अपन को क्रिटिकल पॉइंट कभी मान लो ऐसा निकालना आ जाए तो बताओ क्या ये सेटिस्फाई करेगा लाइन को भी? यस सर, दोनों। क्योंकि वो पॉइंट तो सेम ही है ना। तो क्या रख के a निकल सकता है स्मॉल a? 35/4 इज इक्वल टू -हाफ, हाफ रखेंगे प्लस a, तो a आ गया 35/4 प्लस 1/2। ऐसे ही होगा। कितनी आ रही है वैल्यू? 71/4। अरे ये कुछ गड़बड़ हो गई जल्दीबाजी में, रुको एक मिनट, आना चाहिए था ये 37/4। एक मिनट रुकना, वही आ रहा है। 9 माइनस एक्स वही आ रहा है। वही नहीं। एलसीएम। अरे यार एलसीएम तो लो ना। तुमने एलसीएम वैसा बोला, 37/4 ही तो आ रहा है, डरा देते हो तुम एलसीएम बोल के। चलो ए आ रहा है 37/4, तो ऐसे ही माइनस ए उधर वाला भी निकल जाएगा। तो समझ में आया, दूसरा मेथड टेंजेंट सेम होगी उस पॉइंट पे, तो इक्वेट कर दिया, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, उससे वो पॉइंट निकल गया। फिर इस पॉइंट को अपन यहाँ तो रख ही सकते हैं, इसमें ये ए अननोन है ना, इसमें तो रख ही सकते हैं, तो उससे y भी निकल गया, और वो पॉइंट y इक्वल टू -x प्लस a को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है। ये पता है मेथड 2 कब यूज करेंगे? नेक्स्ट ईयर आएगी ना। हाँ, will be used when instead of 2-degree curve any curve is given,
से ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, क्यों भाई इसमें क्यों ये वाला ही मेथड सिर्फ लगेगा, टेंजेंट स्लोप इक्वल? क्योंकि स्लोप वगैरह तो तुम निकाल सकते हो, क्या क्वाड्रेटिक बनेगी फिर? क्या d इक्वल टू 0 लॉजिक लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए इस पे ज्यादा टफ क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएंगे नेक्स्ट ईयर, पर नेक्स्ट ईयर के भी क्वेश्चन कर सकते हो ना। अगर ये 9x² - 9 ना देते हुए कोई ट्रिगो का होता तो भी ऐसे कर सकते थे ना, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं। यस सर। बिल्कुल, कोई क्यूबिकल फंक्शन दे देते तो क्यूबिकल में भी वैलिड हो जाता इस टाइप से स्लोप एंड ऑल करके। ठीक है, तो मेथड 1 सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही वैलिड है और मेथड 2 किसी भी कैलकुलस किसी भी कर्व में वैलिड है। तो ये था आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, और मैं तो बोलूंगा इस क्वेश्चन को पक्का रीडू करना बिना देखे, और ये तुम्हें पूरे साल भर, इस साल नहीं ये अगले साल भी काम आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर मैं करवाता सिर्फ एक ही बार हूं, दोनों साल में एक बार। अब तुम इसको बार बार गो थ्रू करना, तुम्हें हर एक पॉइंट शायद समझ आ जाएगा। बाकी और भी अच्छे से नेक्स्ट ईयर कैलकुलस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर बहुत लेट पढ़ते हैं, इसलिए ये अभी बता देता हूं मैं थोड़ा बहुत। तो ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हम आज के क्लास को खत्म करते हैं। समझ आई आज की क्लास? जितने भी क्वेश्चंस एंड ऑल हमने देखे, कुछ टफ थे, Yes, कुछ sir. थोड़े इजी थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल थे, मैंने सबका मिक्स्ड करा हुआ था इसमें। ओके, तो क्या हम यही वाइंड अप करें? ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया। हाँ बेटा बोलो। सर मैंने आपको वो लोकस के कुछ क्वेश्चन हे अरे कर लूंगा बेटा, मैं फ्री तो हो जाऊं पहले बेटा क्लासेस से। ओके चलो, तो मैं यही वाइंड अप करता हूं अब आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बाद Thank में you, सब sir. बाद Bye, में sir. पूछ लेना अलग से, ठीक है? थैंक यू Bye, sir. Thank you, sir. Bye, थैंक sir. यू Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू।